ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। गाता रहे मेरा हिल। मैंने सुनी किंगरी का झाला फिर बसी मलियो गुगुत। आप लोगों ने साथ में कितने गाने करे? ये तो बदनसीबी हमारी। साथ में नहीं कर पाए। दुकानें नहीं टूटती बद्रीनाथ में, तो शायद आज वहीं प्रसाद बेच रहा होता माला बेच रहा। मेरा जो शौक है ना, डीजे सॉन्ग नहीं है। आँखों मसीन खीण दे धूली दमो बजी गे ना दगड़ की बरती माँ। और जो कमेंट मारते हैं ना, तो उसमें हिंदी में लिखते हैं कि आप गढ़वाली में क्यों नहीं बात करते। मुझे बोलते थे कि क्या संगीता ढोंडियाल क्या सज धज के चली आती है, मटकती है, लेकिन अब देखो वही जो मुझे ऐसे बोलते थे अब वो खुद तैयार होके जाते हैं। हम लोग संस्कृति के लिए गा रहे हैं, ये अपनी जो निजी जिंदगी है उसको तो रहने दो। आप तो कह रहे हो आप तो उस दिन दारू पिया में थे। अरे तो क्या हुआ दारू पिया में थे यार, हम कक्षा 8 से पी रहे। रंगीली बाना बाना रंगीली। अपने फोक स्टारों को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो फोक स्टार खत्म हो जाएंगे और फोक खत्म हो जाएगा आपका। गाता रहे मेरा हिल। स्टाइल पार्टनर कैप्सन्स, राजपुर रोड, झारखंड, देहरादून। देखिए हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र और आनंदम के YouTube चैनल पर। पहाड़ों के आंगन में सुरों के तारे झिलमिल, ये है गाता रहे मेरा हिल, गाता रहे मेरा हिल। ओहो रेडियो उत्तराखंड की पेशकश आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल का ये 19वां एपिसोड। अब तो आपको आदत सी लग चुकी है, हर शनिवार रात को 9 बजे कोई सेलफोन पे, कोई अपने टीवी के ऊपर इस प्रोग्राम को देख रहा होता है। और कोशिश यही होती है कि पहाड़ से जुड़े हुए जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनके गीत संगीत, उनकी जो बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जाएं। तो आज का ये 19वां एपिसोड भी अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि 2 ऐसे कलाकार आ रहे हैं जिनके बारे में मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि इनमें से एक अगर सिंगर नहीं होते तो मेरे ख्याल से बॉक्सर वॉक्सर होते और दूसरी अगर सिंगर नहीं होती तो मिस उत्तराखंड टाइप कुछ ये तो compliment है मेरे लिए। एक्ट्रेस टाइप कुछ होती वही है, हीरोइन होती ना। तो एक किशन महिपाल और संगीता ढोंडियाल जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ में नमस्कार। स्वागत है। किशन भाई आपको भी लग रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल। क्या लगता है, हीरोइन होती है? हाँ मैं बहुत छोटा था और मैंने इनकी एक मूवी देखी है, वो डुकलान जी ने दिखाई थी मुझे। मदन दुकलान जी। हाँ तो कह रहे ये संगीता जी, मैं क्या नहीं जब मजाक कर रहे हो। हाँ, नागराज से हाँ कुछ ऐसी फिल्म थी जिसमें धस्माना जी भी थे। वो तो बिल्कुल छोटी बच्ची सी थी। मैंने कहा ये पहले ही पहले बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी ये। बाद में इनको गाने का चस्का लगा। जो भी जितनी भी मूवीज बनती हैं पहाड़ी, तो सबसे पहले ऑफर मेरे पास ही आता था। अच्छा। हीरोइन का। बट मैंने कहा एक ही कहते हैं ना कि 2 नावों में पैर रख के चलो तो फिर बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए एक ही उसमें चलो। मैंने सिंगिंग का रास्ता पकड़ा इसलिए। तो नहीं, सिंगर के साथ अगर अभी आप मतलब उसको भी ट्राई करते हैं, मतलब ट्राई क्या करना था, थी ऑब्वियसली आप तो, बट अगर उसको भी फोकस जारी रहता अभी तो बहुत बड़े नामी आप आर्टिस्ट होती है। काफी फिल्में कर चुकी होती है। वही तो। फिल्में तो कर चुके होते। फिर ये यहाँ कहाँ बैठते फिर? नहीं पहाड़ी आर्टिस्ट चाहे कितना भी बड़ा ऊंचा पकड़ में आ जाए। सही बात है। और वो भी ओहो में वो आप तो पकड़ ही लेते हो और किसी को। और उसका वो तो बता दो, वो जो मैंने पिछली बार भी एक बार पूछा था, रॉयल्टी वाला। उसका भी कुछ हुआ ही नहीं। इनकी जो है, इनके आपने देखा होगा जितने हमारे ज्वेलरी की दुकान वगैरह होते हैं, तो इनकी फोटो नथ वाली और वो ढोल दमो के टाइम की है क्या वो शूट की? उससे भी बहुत पहले की है वो। बहुत पहले की है। नहीं बहुत पहले तो किसी प्रोग्राम की है वो। नहीं, वो एक्चुअली घर पे आए थे शूट करने के लिए। मेरा एक किसी उसके लिए चाहिए था, कैसेट के कवर के लिए। तो उन्होंने मुझसे फोटो मंगवाई। तो मैंने कहा अभी मैंने कुछ फोटोज भेजी, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा पहाड़ी गेटअप में भेजो। तो मैंने घर पे, वो सारी फोटो मेरे घर की है, कुछ हमारे खेत की, कोई घर की, उसकी। तो उन्होंने कहा ऐसे, अब वो फोटो उनके पास गई जो प्रोड्यूसर थे। उसके बाद वो फोटो कहाँ से कहाँ पहुँच गई मुझे कुछ पता नहीं। सब लोग सोचते हैं कि संगीता जी को पता नहीं कितना पैसा मिलता है, कितनी रॉयल्टी मिल रही होगी। तो सब पूछते हैं अच्छा आपके तो फोटो वहाँ भी लगा, वहाँ भी लगा। तो मैंने कहा मैं क्या बोल सकती हूँ। और तो सोचो, जहाँ पे आनंदम है इसके पास में बल्ली वाला फ्लाईओवर है, कभी मौका लगेगा इसके नीचे एक नगर निगम वालों ने स्वच्छता का कुछ लगा रखा, उसमें भी चिपका रखी, उसमें भी लगा हुआ है। नहीं उनको, मुझे ऐसा लग रहा ना वो इसलिए भी लगाई होगी कि वो आपको देख के एक बार क्या है ध्यान आकर्षित हो जाएगा, फिर मैसेज पढ़ लेगा आदमी कि यार कर क्या रहा है। वो इसीलिए लगाया गया। जी बिल्कुल। यही मान के चलते हैं। बढ़ गया। तो आपके पास आ रहा हूँ और प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या सुनाएंगे? कोई
बढ़िया सा भजन या कोई जुड़ा हुआ माता रानी से या बाबा केदार बद्री से? बस बाबा बद्री विशाल का आशीर्वाद रहा बचपन से अभी तक। बिल्कुल। और मैंने तकरीबन सबसे ज़्यादा मतलब उन्हीं का ही गाया हुआ है। माता रानी के भी गाए हुए, नंदा की जात में काफ़ी मैंने गाए हुए हैं जो लोकगीत हैं, जो मांगल है लोकगीत जो हैं। लेकिन जो मेरा डिवोशनल वैसा गाया नहीं, मैं जागरण वगैरह करता नहीं, पर एक अटैचमेंट है कि मैं बद्री विशाल के ऊपर कुछ गाऊं। अभी मेरा कुछ एक नया प्रोजेक्ट भी चल रहा है। अच्छा। तो पूरा वेस्टर्नाइज है वो। हाँ। और राधे राधे और विष्णु को ले कुछ ऐसा है। तो अभी एक लॉकडाउन के टाइम पे जब कहीं जाने का नहीं था, हालांकि पुलिस भी रोक रही थी हमें, किसी को नहीं जाने दे रहे, तो मैं कहा मेरा घर है भाई, हाँ। मेरा घर है, तो मैं तो वो कैमरा नहीं ले जाने दिया कि आप कैमरा नहीं ले आ सकते, अब शूट भी नहीं कर सकते कुछ। तो भगवान की दया से मेरे पास एक फ़ोन था, आईफोन 10XR का, तो मैंने उसी से शूट किया और एक भजन बनाया था। तो वो भजन यूट्यूब में भी है, वो केवल आईफोन से ही शूट किया हुआ है। वाह। तो उस समय जो बद्रीनारायण को जो दिखाया गया वो सब, उस समय वो जाली सा लगा हुआ था, बंद, पूरा कपाट खाली लग रहा है, बल्कि मैं लिपसिंग भी करी है। तो वहाँ के जो धर्माधिकारी हैं, रावल जी हैं, बस इतने ही लोग थे, बाकी कोई नहीं था। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। तो सुनाता हूँ। बिल्कुल। हम च तेरा, हम च तेरा, हम च तेरा लाल बोला, हम च तेरा लाल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल। हम च तेरा, हम च तेरा, हम च तेरा लाल बोला, हम च तेरा लाल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल। मुझकुंद गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, महाभारत लिखी और रची इतिहास जी। मुझकुंद गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, महाभारत लिखी और रची इतिहास जी। छत्र छाया, छत्र छाया, छत्र छाया कानू तेरू, जय माणा घन्याल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला, बद्री विशाल। हम च तेरा, हम च तेरा, हम च तेरा लाल बोला, हम च तेरा लाल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल। जय श्रीमन नारायण। बहुत सुंदर। पीछे बद्री विशाल में मेरे ख्याल से कार्यक्रम भी करके आए हैं, जो हाँ। गला बैठ गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? वहाँ तो फिर रात को छोड़ते नहीं, एक तो लोकल भी हूँ, हाँ। और काफ़ी साल बाद वहाँ पे लॉकडाउन से पहले से मतलब होना बंद हो गया था। हाँ। तो 4 साल 5 साल बाद गया मैं वहाँ पे कार्यक्रम देने। तो मतलब पब्लिक 5 बजे सुबह तक छोड़ा नहीं। हाँ। और दूसरे दिन मेरे को 2 बजे ये रुद्रप्रयाग में आना था, जागतौली में। हाँ। वहाँ तो जैसे तैसे निपटा दिया। हाँ। 6 बजे निकले वहाँ से, हाँ। 2 बजे पहुँचना है। हाँ। और यहाँ पहुँचते ही हाँ। कार्यक्रम में गला बिल्कुल, तो यहाँ पे भी 1-2 स्टार्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, मतलब खराश तो आ ही जाती है गले में, लेकिन जब गला गर्म हुआ तो फिर 6 बजे तक फिर कर, लेकिन उसके बाद तो फिर वहीं गाड़ी में ही सो गए थे यूं। कलाकारों की जिंदगी अच्छा, ऐसी। पहाड़ों में आर्टिस्टों के साथ ये कॉमन परेशानी है ना, हाँ। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना 6-6 7-7 8-8 10-10 नहीं, घंटे। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग सोच लेते हैं कि जैसे बद्रीनाथ में कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा भैया 7-8 बजे से होगा, लेकिन हुआ नहीं, हुआ 9 बजे से। बोला 12 बजे मैक्सिमम लोग सो जाते हैं यार, ठंड में कौन, लेकिन नहीं, 12 बजे नहीं हुआ, 5 बजे खत्म हुआ सुबह। सुबह। अब हमें लगा कि हम 2-4 घंटे सो के आराम से ड्राइव करके लेंगे, लेकिन जब 5 बज गए तो सोना क्या था। फिर हमें 2 बजे रुद्रप्रयाग भी पहुंचना था बद्रीनाथ से, और रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर और ऊपर गाँव में अंदर जागतौली, हाँ, पैदल।
पैदल नहीं, गाड़ी था, लेकिन अच्छा, वहाँ से गाड़ी सिंगल जाती रूट है। पोखरी वाली रूट पकड़नी थी। अच्छा। सिंगल रूट था, फिर वहां से पोखरी रूट से भी अंदर था। हाँ। अब भागना तो था ही 6 बजे से, तो फिर सोना क्या था, फिर निकल गए। अब जैसे जैसे ड्राइव भी खुद ही कर रहा था, हाँ। तो ये थे आर्टिस्ट ही थे, ये लोग थे ये। तो जैसे तैसे पहुंच गए, मतलब वहाँ वहाँ बताऊं क्या, हाथ नहीं धोया था, मुंह नहीं धोया था, एक जगह धारे पे गाड़ी रोक ली, सब उतरो भाई, ब्रश कर रहा कोई, और लोग देख रहे, अच्छा ये कलाकार। हाँ, कोई पैंट पहन रहा, कोई ड्रेस भी वहाँ पे, वही ड्रेस fresh हो रहे पहन के, रास्ते में। ड्रेस हाथ मुंह धो के सब कुछ करके, भाई कंघी दे, वो तेल दे, जब तौले इधर दे, तो होता ही है उसमें। फिर धारे से गाड़ी में बैठे हाँ। और सीधे वहां गए, स्टेज के बाहर फूल माला। उस समय तो ऐसा लगता है ये आदमी अभी नहा के आ रहा है 5 स्टार होटल से। हाँ, फिर फूल माला, फिर स्टेज में सीधा गाना शुरू। मतलब बैठने का कोई चांस नहीं होता, कभी कभी इस तरीके का भी माहौल हो जाता है, ये तो होता सोना है भी नहीं होता है ये। कभी हुआ है लाइफ में लेट हो गए हो कहीं और वहाँ आसमान सर पे उठा लिया हो आदमी ने? बहुत बहुत बार होता है। एक बार हमारा प्रोग्राम था, किसी कॉलेज का प्रोग्राम था, तो सुबह 10 उन्होंने कहा था 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, तो टीम पहले पहुंच गई। हमने कहा एक दिन पहले पहुंचने के बाद भी आधे रास्ते तक, तो उसके बाद चले, तो हमारी जो डांसर म्यूजिशियंस थे, सबके सब उन्होंने कहा हम लोग पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो, हम सुबह 4 बजे निकल जाएंगे और हम पहुंच ही जाएंगे। हम लोग तो हम वहाँ पहुँच गए, हमारे न म्यूजिशियन पहुँचे ना हमारे चीफ गेस्ट आ गए, और संस्कृति मंत्री थे उस समय, धनई जी, अच्छा, धनई वो जी भी पहुँच गए, सब पहुँच गए। और हाँ, हमने संस्कृति पर्यटन मंत्री। उत्तरकाशी से हमारे एक सिंगर थे, ओम बधानी जी, वो उनको भी बुला रखा था, मतलब वो और हम दोनों हम थे। तो क्या करना कि वो कह रहे प्रोग्राम स्टार्ट करो ना, हमारे डांसर है। अब उसके बाद क्या करा, बधानी जी को बोला कि हुड़का पकड़ो और बजाना, गाना शुरू कर दो। फिर उन्होंने हुड़का पकड़ा, वो मतलब कहने लगे कि ये गाना हुड़के में ही गाया जाता है, मतलब सबसे बताया जा रहा है माहौल बना हाँ, माहौल बनाया। मतलब उन्होंने 2 गाने हुड़के में, फिर उसके बाद धीरे धीरे पहले म्यूजिशियन आए, वो बैठे, उन्होंने मतलब ड्रेस भी नहीं पहनी, वो बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद डांसर हमारे पीछे पीछे, मतलब गाड़ी में ही वो लड़कियां जो है तैयार हो रही हैं, कैसे कैसे करके। जब तक मेरा नंबर आया, मैंने भी थोड़ा बहुत बातें होते करी, फिर ऐसे करके पहले 2-4 गाने वैसे ही गाए, उसके बाद डांसर तैयार हो गए थे। इस तरह का बहुत ज़्यादा होता है, कई बार होता है, तो पता भी नहीं चला लोगों को, पर ये होती हफड़ा दफड़ी होती है इस टाइप का। चैलेंजेस हैं ये। चलिए तो आगे बढ़ें। इसी बात पे आपका एक गाना था, मेरे सौजन्या। हाँ, मेरी सौजड़िया। हाँ। सौजड़िया सौजन्या वाला सौजन्या तो हो गया नाम वाला। तो ना, सौजन्या। सौजन्य से नहीं, सौजड़िया वाला साथी। बिल्कुल। कब बनाया था आपने ये गाना? बड़ा पॉपुलर है ये। हाँ, बहुत अच्छा, बल्कि इसमें रंजीत ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। मेरे बहुत सारे गाने हैं जिसमें रंजीत ने, ढोल दमो बजी गे ना और मालू। लेकिन जो म्यूजिक, मतलब सौजड़िया वाले गाने का, मतलब रंजीत खुद बोलते हैं कि मेरा, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है, मतलब उसमें तो बहुत प्यारा उसमें म्यूजिक भी दिया, गाना भी बड़ा प्यारा है। तो खेड़ी ते कंडारो बल, खेड़ी ते कंडारो, खेड़ी ते कंडारो बल, खेड़ी ते कंडारो, कोरी कोरी खांदो सुवा, कोरी कोरी के खांदो सुवा, माया को मुंडरो, ओ मेरा सौजड़िया, सौजड़िया माया को मुंडरो, ओ मेरा सौजड़िया। ते कंडारो बल, खेड़ी ते कंडारो, कोरी कोरी खांदो सुवा, कोरी कोरी के खांदो सुवा, माया को मुंडरो, ओ मेरा सौजड़िया, सौजड़िया माया को मुंडरो, ओ मेरा सौजड़िया। रीति जाली काई, रीति जाली काई, रीति जाली काई, रीति जाली काई, तेरी मेरी माया सची, तेरी मेरी माया सची, दूजा जन्म ताई, ओ मेरा सौजड़िया, सौजड़िया दूजा जन्म ताई, ओ मेरा सौजड़िया, सची बली दूजा जन्म ताई, ओ मेरा सौजड़िया। वाह, बढ़िया। आप लोगों ने साथ में कितने गाने करे? ये तो बदनसीबी हमारी। साथ में नहीं कर पाए। अनुज के वो पूछा हाँ, मैंने। नहीं, वो क्या था कि मेरा मन है कि सभी में जितने इनका भी सिर्फ होते मन हैं। रहता है, लेकिन ये करना नहीं चाहता। नहीं, ऐसा नहीं जब है। कहीं बैठते तो वो बोलते, हाँ, एक्चुअली मेरा में क्या मन है है। कि स्केल का प्रॉब्लम पड़ जाता है। और कुछ गाने, जैसे श्याली बम्पाली गाना है, तो वो मीना राणा जी के साथ उसमें जी शार्प माइनर में हमने गाया था।
तो मीना राणा जी की इतनी ऊंची हो गई थी, तो हमने, अब मेरा अंतरा तो ठीक था, उनका अंतरा हमने थोड़ा चेंज कर दिया, उसको थोड़ा हाई नोट से हटा के उसको लो मोड पे लग दिया। तो ऐसा अब इनके साथ इनका स्किल बहुत नीचे, या तो मुझे फिर नीचे आना पड़ेगा। हाँ। मतलब अगर आप इमेजिन करो कि मतलब श्याली बम्पाली गाना है, श्याली बम्पाली, अब वो ये है, उनके साथ गाया। अब इनके साथ अगर मैं गाता तो मुझे ऐसा गाना, श्याली बम्पाली, क्योंकि जो अंतरा है उसकी बहुत हाई नोट हाई पे है, जाता है। तो इनके वो हाई नोट पहुंचते नहीं, तो मुझे इनके साथ मिलाने के लिए अपनी वॉइस को नीचे डाउन करना पड़ता है। और मैं जब बेस में गाता हूँ तो बहुत ही अच्छा बेकार लगता है वो। बहुत ही अच्छा बेकार। मतलब अच्छा वाला लोग बेकार है। कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन जब मुझे मैं कहता बेकार है। नहीं होता, अपने कंफर्टेबल स्केल होता है वो ना, तो मुझे उसमें- हाई नोट पे ही गाना अच्छा लगता है, तो वो बेस नोट पे तो मैं चाहता नहीं, इसलिए उनके अलावा अभी तक मैंने किसी के साथ गाया नहीं। नहीं और मैं मैंने गाने इसके- की बहुत कोशिश करी है। एक गाना बल्कि अनुराधा, वो निराला जी के साथ गाया था, वो चांदी एंटरप्राइजेस के लिए था। वो टोले जी ने बोला था एक ये वाला, ये पोस्टमैन वाला गाना था, मैं भूल गया। अरे वो समझ गया मैं। सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी, खट्टा मीठा सपने में। ना ना ना, अनुराधा निराला अनुराधा ने, वो कोई और होगा। मेरे साथ सरकारी नौकरी एक गाना अच्छा, है, सरकारी लक्ष्मा नौकरी। वाला, कि हाँ, मुझे आज हाँ। छोड़ छोड़ लक्ष्मा, अच्छा। आज मिते जान दे, फिर कभी मिलो लो, ऐसा। तो लेकिन उसमें अंतरा नहीं था, तो वो फ्लैट था, तो वो गा लिया उनके साथ। लेकिन हाई नोट और लो नोट में फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। आपने चांदनी का जिक्र किया, शुरुआती दिनों में आप तो वैसे भी मल्टीटास्किंग वाले हो, सिर्फ ऑडियो नहीं है, वीडियो भी है, डायरेक्शन भी है, कैमरा भी है, हैं? स्टार्टिंग में हमने काफी काम किया वहाँ पे टोले जी के साथ, जो शुरुआत दौर पे। बहुत अच्छे अच्छे जो गाने हैं उस टाइम के, उसमें जब मैं देखता हूँ क्रेडिट्स में, वो हाँ आप ही के नाम है। हाँ, उस टाइम पे वहाँ पे इतना वीडियो का वो था नहीं, तो टोले जी ने हमारा एक वीडियो देखा था, हो जिया। अच्छा। तो इत्तेफाकन से वो चंद्रू है ना, डीडी हार्ट वाला, तो चंद्र प्रकाश। हाँ, तो उस समय वो बहुत अच्छा, मतलब उसकी कैसेट नहीं थी, तो टोले जी ने ऐसा सोचा कि हम चंद्रू के एल्बम बनाते हैं। वो बहुत अच्छा, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा गाता है, फोक टोन बहुत अच्छा है उसका। तो टोले जी ने सोचा गाते हैं, अब टोले जी ने हो जिया देख ली। अब टोले जी के दिमाग में ये आया, जिसने ये वीडियो बनाया ना, उसी से ये चंद्रू की वीडियो बनानी। अच्छा। अब मैं तो मिला नहीं उनको, तो अंकुश सकलानी जी हमारे कहीं कैसे मिल गए हो। तो अंकुश ने कहा तो किशन भाई है, तो बोला बुला के लाओ। तो मैं पहली बार मुझसे आ रही, मैं एक शादी में गया हुआ था, हमारे महिपाल कोई है वहाँ पे क्वारब में, अच्छा, अल्मोड़ा और उससे थोड़ा सा, तो क्वारब में मैं शादी में गया था। तो इधर से गाड़ी रोकी, अंकुश भी था मेरे साथ, तो टोले जी मिल गए वहाँ कि मैं यहाँ पे मिलूंगा, तो चल दे उनके साथ शादी से मुझसे यार। वहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम था, कल्चरल प्रोग्राम था दरकोट में, जो चलता है उनका 5 सितंबर को, उस वृक्षारोपण के दिवस पे। तो उन्होंने कहा भाई हमारे गढ़वाल से एक कलाकार आ रहे, अब हिरुड़ी गा लिया मैंने। अब मेरी आदत थी पहले से कि गाते गाते डांस करना, उनको पता नहीं क्या लगा यार, और वहाँ ना इनाम हो गए बहुत ज्यादा। अच्छा। और उसके बाद मैं हर साल जाने लगा वहाँ प्रोग्राम, वो बुलाने लगा, किशन भाई तेरी तो डिमांड है इधर, चलो भाई, तो भाई शूट भी करना है एक इधर, जब आ ही रहा है। तो फिर उधर से किशन भाई इधर प्रोग्राम है और शूट भी करते जाना है। तो वो गोविंद दिगारी से लेकर प्रहलाद मेहरा जी से लेकर ललित मोहन जोशी से लेकर पप्पू कार्की भाई, मतलब वहाँ कार्यक्रम भी कर रहे हैं। मतलब वहाँ ऐसा होता है दिन में शूट कर रहे हैं, रात को कार्यक्रम कर रहे हैं, दिन में शूट कर रहे हैं, तो काफी शूट किया। और जब पप्पू भाई थे लास्ट में, लाली हो, गोविंद दिगारी का तो किया था, तो पप्पू ने कहा मैं भी करूंगा, कि तो वो टोले जी से बात हुई होगी, तो ऑडियो निकाल देता। टोले जी ने कहा ये लाली हो करना है, मैं कहा चलो करते हैं। फिर वो भी हम मुंशियारी गए करना, बस उसके बाद पप्पू भाई गए, तो उसके बाद टच छूट गया। फिर जो हमारे चेले चपाटे थे वो चले गए वहाँ काम करने। जो साथ में रहते थे, जो मेरे गुर्गे बोलते हैं। ये है, कह रहा हूँ यार मैं, ये ना बॉक्सर हैं ये वाकई, इनके ना अंदर वही चल रहा है अभी भी। नहीं, चलता कुछ नहीं है, लैंग्वेज वही है, अभी सुधरी नहीं है। मतलब लैंग्वेज कभी कभी उसी तरीके से, इनको मालूम है किस तरीके से मैं बात करता हूँ। टाइसन वाली कौन सी, वो क्या था, एक बालों का कट जो बीच में बनाया था, कौन सा? लखनऊ में थे, कहाँ थे वो, बीच में से ऐसे वाला वो सैंडो पहन के टैटू बनाया था जिसमें आपने, हाँ, एक वो बालों का कट बनाया था ना बीच से ऐसे वाला, स्पाइस कट वाला, स्पाइस कट वाला। नहीं, वो कॉलेज की बात कर रहे थे। अच्छा, कॉलेज के टाइम की है। उस टाइम पे हम लोग अंडर 18 में बॉक्सिंग खेला करते थे ना, तो तब की बात। वो
पिछला पिछले इंटरव्यू वाले में में पूछा था तो बातों मैंने से आ बताया। रही है ना। अच्छा टैटू अभी भी है, इधर है, इधर है, यार, गड़गड़। इधर तो मैं म्यूजिक में आने के बाद बनाया। इधर सारे म्यूजिक के सैंपल हैं, बट इधर जो है वो बिच्छू, ये ईगल उनके उस टाइम लड़के ले जाते होंगे ना आपको, कहीं लड़ाई वड़ाई होगी, पहले तो बहुत हो जाती थी। नहीं तो गुटबाजी चलती रहती थी। इलेक्शन भी गुटबाजी से जीते हम लोग। वो किशन महिपाल का गैंग है भाई, उसको वोट नहीं दिया तो फिर वो मारेगा। हाँ। तो हॉस्टल कब्जा देना पूरा, हॉस्टल वाले सारे अपने को देंगे। जहाँ हम रामलीला में जाते थे, रामलीला भी करते थे हम लोग, उधर बोल दिया भाई सारे अपने को देना। हाँ। तो लड़कियां तो फैन थी हमारी भाई। कॉलेज टाइम पे हम गाते थे, और कॉलेज में गाते थे, रामलीला में गाते थे, पाठ खेला करते थे। तो और लड़के जरा बदमाश होते हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ, पीछे नहीं देते थे, फिर उनको थोड़ा डरा धमका के रखना पड़ता है। तो ऐसे करके तो हम इलेक्शन भी जीत गए। लेकिन बाद में जब मैं इस लाइन में आया, जब कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं रोजी रोटी बनने वाली है, तो इसी में घुस, मतलब ऑटोमेटिकली आ गए हम। वो बाबा की कृपा थी कि हम इसमें घुस गए। तो दुकानें टूट गई हमारी वहाँ पे। तो दुकानें नहीं टूटती बद्रीनाथ में, तो शायद आज वहीं प्रसाद बेच रहा होता, माला बेच रहा होता। टूट गई, दिल टूट गया। हम वापस आए कॉलेज की तरफ, इधर से ऐसे गाने वाने का बहाना, कैमरा वैमरा लेके महेश भट्ट जी मिल गया हमें। हाँ। उनके साथ काम किया, फिर उन्हीं के अंडर में एक एल्बम बनाई थी, ओरे सांगली, सबसे पहली एल्बम। अच्छा। तो उन्हीं के साथ बनाया था। फिर वो बॉम्बे चले गए। फिर हम, उन्होंने जितना भी उनसे सीखे थे हम लोग, तो करने लग गए काम। अभी आप नीचे उसके गाने की बात कर रहे थे कि मेरी आवाज बड़ी वो लगती है पीछे। अभी बातों से याद आया, पिछले महीने आपने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील चल रही थी बड़ी, गजल थी, गजल। बड़ा मन से गा रहे थे आप, बिल्कुल कैमरा क्लोज करके। नहीं, वो कैमरा भी मैंने ही सेट किया था। हाँ, वो मैं- सेल्फी लगी घर का रहा ही था। है वो तो, घर का ही है। बट मेरा जो शौक है ना, ये डीजे सॉन्ग नहीं है। जैसे डीजे ये कॉमर्शियल बन गया, जबरदस्ती गाना पड़ता है। तो अब हाँ क्योंकि पहले जो हो जिया जैसे गाने से हिट हुआ हूँ मैं। मतलब मेरा जो गाना हिट हुआ गजल से, ओ जिया, हो जिया, तो ऐसे म्यूजिक से मैं हिट हूँ। तो मतलब मैं ऐसे गीतों को मैं फील से गाता हूँ, मन से गाता हूँ। जो गजल है या कोई सूफियाना टाइप का है। एक बार वाला सुना दो ना, गजल। कौन सा? जो यही वाला जो आपने सेल्फी पे घर पे जो गजल डाला का था जो- अभी इंस्टाग्राम पे। अच्छा अच्छा। हाँ। आँखों मस्वीण खीण दे, मीते सुनिंद सीण दे। आँखों मस्वीण खीण दे, मीते सुनिंद सीण दे। होश मरे की भी क्या पाई मीने, होश मरे की भी क्या पाई मीने, होश मरे की भी क्या पाई मीने। अब तो छकवे की पीण दे, मीते सुनिंद सीण दे। आँखों मसीण खीण दे, मीते सुनिंद सीण दे। बहुत बढ़िया। ये इस टाइप का था वो। किसका लिखा हुआ है? ये मदन डुकलान जी। ये मदन डुकलान जी की ये जब भी कविता अपनी ना लॉन्च करते हैं किताब, एक कॉपी मुझे भेज देते हैं, किशन भाई ढूंढ जो इसमें तुझे से देख अच्छा लो। लग रहा है। तो और कवि क्या कहना चाह रहा गढ़वाली में इसमें? मैं तो समझ गया हूँ, आप मोटा मोटा बता दीजिए नहीं, कि ये होश में रह के भी मैंने क्या करना है। मतलब होश में रह के, वो द्व्यर्थी शब्द है ना, कि मैं जब था मेरे पास तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया, अब कुछ नहीं है तो अब क्या कर पाऊंगा। जब होश में था तो भी कुछ नहीं कर पाया, अब तो अब मुझे छकवे की पीड़ देगी। अब तो होश ही में नहीं हूँ। जब होश में था तब तो कुछ नहीं कर पाया, अब बेहोश होके भी क्या करो, अब रहने दे, इसी नशे में रहने दे। मुझे जी भर के पीने दे, अब मुझे सोने पीने दे, दे, मुझे बस। सोने दे, और मैं सोते हुए आंखों में सपने बुनने दे। बुनने दे। उन सपनों को मत तोड़ मैं। बहुत अच्छा वाह। लगता है मदन दुकलान जी के। हैं? उनके बहुत वो अच्छा जक लिखते हैं। देवतों का ठौचिन जी, वो कई कि हमरा सारे कौचन, गीत हैं। वो गाया। फिर एक मैंने और भी गाया था उनका, साखियों बटी जमी हो अब कब गाल लो, यूं यो कब हिमालय गालो। अपनी पीड़ा कब वाल लो। ये भी द्व्यर्थी शब्द है कि साखियों बटी। मैं दो लाइन सुनाता हूँ। साखियों बटी जम्यो यूं, जम्यो यूं अब कब गाल लो। साखियों बटी जम्यो यूं, जम्यो यूं अब कब
गाललो यो हिमालय अपनी पीड़ा कब बाललो यो हिमालय अपनी पीड़ा कब बाललो रसकस माटी पाणी सभी धाणी बोगी गैनी रसकस माटू पाणी सभी धाणी बोगी गैनी अब यो डालो कै पर अंगवाल बाटलो अब यो डालो कै पर अंगवाल बाटलो साक्यों बटी जम्यो यो। अब ये दो अर्थी शब्द मैं उन्होंने किस हिसाब से लिखा मुझे नहीं पता, मैंने जो कंपोजिशन बनाई जो म्यूजिक बनाया वो इस हिसाब से कि ये दो अर्थी गाना है। ये तब बनाया था जब केदारनाथ में आपदा आई थी कि सदियों से जमा हुआ बर्फ अब कब अपनी पीड़ा बताएगा। नहीं ये इससे पहले का ही है नहीं ना? नहीं 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 क्योंकि नहीं, हम नहीं, उन्होंने लिखा होगा, उन्होंने वो गवाया। उन्होंने मैं जब अपनी बात क्योंकि बोल मैं रहा गा हूँ। चुकी हूँ इस गाने को मैंने पहले। जब कंपोजिशन किया हाँ वो तब आप का। तुमने तो डुगलान जी ने कहा ये है करके, तो मैंने मैं कई बार गाता भी था, मैंने सुनाया उनको कंपोजिशन, लेकिन जब आपदा आई केदारनाथ में उसके बाद मैंने इसको गाया, लॉन्च किया 13 के बाद। और ईशान जी के यहाँ से, ईशान डोभाल जी ने इसका बहुत अच्छा म्यूजिशियन म्यूजिक किया। तो इसके दौर से कि सदियों से बर्फ कब जम, मुझे लगा कि ये आपदा के लिए गाना चाहिए। अच्छा हाँ उस पे फिट बैठा हाँ था। क्योंकि मुझे एक फ़ोन आया कि यार तुम कुछ लिखो, मैंने कहा मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता कि यार इतने तारीख को ये हुआ आपदा, इतने लोग गए, हे विधाता तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इस ये कॉमन चीज़ें मैं लोग गा चुके हैं, लेकिन ये मेरे को डुगलान जी की कविता मेरे को पसंद आई। उसी थॉट पे था कि सदियों से जमा हुआ बर्फ, साँखों बटी जमी हूँ अब कब बाल, ये कब बोलेगा। सदियों से जमा हुआ जो बर्फ है अपनी पीड़ा कब बोलेगा। रसकस माटू पानी सब रसकस जो पानी धाराएं नौले सब कट गए, जो पेड़ की जड़ों की जो मिट्टी है वो सब बह गई है पानी में। अब जब पेड़ गिरेगा उसकी जड़ें की खोखली हो गई, जब पेड़ गिर अंगवाल मतलब इसे कौन थामेगा कौन। तो ये इसकी कल्पना मैंने एक बुजुर्ग से करी है, बुजुर्ग माँ बाप से। सदियों से जमा हुआ ये कब अपनी पीड़ा बताएगा। ये जो बुजुर्ग आदमी है तुम गाँव में देख रहे हो, ये बुजुर्ग आदमी है, ये बचपन से इसने कभी अपनी पीड़ा बताई नहीं, आज ये खत्म होने वाला है। ये आज इसकी पीड़ा ये कब बताएगा, कब बोलेगा। रसकस माटुन इसके बच्चे, इसके पर्दा, इसके नाती नतने सब छोड़ के चले गए, इसको छोड़ के चले गए। इसने कैसे अपने बच्चों को पाला पढ़ाया और उसके भी बच्चे वे दादा बना ये बना, लेकिन आज ये अकेला है इस पूरे गांव में। अब ये अपनी पीड़ा कब बताएगा। और ये इसके रसकस मिट्टी सब निकल चुके हैं ये अपने, और ये जब गिरेगा तो इसको अंगवाल कौन लगाएगा, मतलब इसे कौन थामेगा। तो ये दोहरते शब्द डुगलान जी की मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक तो बुजुर्ग को लेके, जो पलायन को लेके है, जो अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं घर में, उनको लेके, और एक हिमालय को लेके कि तुम उस हिमालय के बर्फ देखो कभी ना कभी तो अपनी बताएगा, पीड़ा बताएगा। तो कम से कम हिमालय को सुरक्षित रखो और जो पर्यावरण है उसको ठीक रखो। और इधर से ये था कि अप्लाई, मतलब अगर प्लान कर भी रहे हो आज को अकेले तो कम से कम माँ बाप साथ लेके जाओ, उनको थामने वाला चाहिए इस उम्र में। तो ये जबरदस्त, बहुत जबरदस्त थॉट। तो मदन दुगलान जी, पहले तो धन्यवाद। इस तरह का आप जब लिखते हैं, मेरी एक दो मंचों पे मुलाकात है उनसे, मैं स्टूडियो जल्द उनको बुलाऊंगा किसी शो में। तो आपके पास आए तो ये फ्योलड़ियाँ भी कर ले रहे हैं, घुघुती भी कर ले रहे हैं, फिर सीरियस भी हो जा रहे हैं बीच में, कर भी दे रहे हैं। आम तौर पे गायकों से उम्मीद क्या करी जाती है, बोले कि यार ठीक है नचा के चले गए ये वो करके, हैं। तो आप कैसे हो अंदर से, जैसे ये इस टाइप के हैं, आप क्या हैं, चंचल मन अति रैंडम की? नहीं मैं बहुत चंचल मन वाली नहीं हूँ। मैं जो स्टेज में दिखती हूँ उससे बिल्कुल अपोजिट हूँ। स्टेज में बिंदास दिखती हूँ, बट वैसे इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ, क्योंकि हमें स्टेज में क्या होता है कि ऑडियंस से इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा लाइवली दिखना पड़ता है। पर वैसे मैं क्या बोलते हैं, बिंदास भी हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हूँ जितने स्टेज में। ये ज़्यादा है? ये तो जैसे हैं वैसे हैं। वैसे ऐसे ही हैं। नहीं सीरियस हैं काफ़ी, मतलब जैसे स्टेज में आर्टिस्ट दिखते हैं ना, तो जैसे होते हैं ना कि कई आर्टिस्ट होते हैं कि वो भद्रव टाइप के होते हैं, और जीवन में भी ऐसे ही रहते हैं। मैं ऐसे है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी। मैं समझ गया।
तो उपद्रव टाइप के वो मंच में भी वैसे ही रहते हैं और पीछे भी बैकग्राउंड में भी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं, आप मंच में जैसे करते हैं डांस वांस वो लेके, लेकिन जब बैकग्राउंड में रहते हैं बड़ी सीरियस देखा मैंने इनको, बहुत कम बातचीत करना और करना तो सिलेक्टेड चीज़ों को बात करना, फालतू वो नहीं करना कि हाँ हाँ वो यही वाला। तो ये नहीं, इस चक्कर में भी ना फिर थोड़ा सा हंस के बोल दिया तो पता चल रहा बस एक आध लेफ्ट राइट से आ गए वो थोड़ा ये भी दिक्कत हो जाती है ना। नहीं, फिर वही होता है ना, कई लोगों को परफॉर्मेंस देख के गलतफहमी हो जाती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा रिजर्व रहना पड़ता है। हैं? ये है। कभी ऐसा हुआ कि मान लो आप परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्म करते करते ठीक हो गया, मुस्कुरा दिया, अब ऑडियंस में से बाद में कोई आया कि आप मुझे देख के मुस्कुराए थे, बताओ। नहीं, एक बार मतलब ऐसा तो किसी ने नहीं बोला, पर ये होता है कि वही है कि परफॉर्मेंस के बाद लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हाँ मुझे देख रही थी, तो पता नहीं क्या वो बार बार हाथ हिलाना इस टाइप से, जैसे अगर हम गाना मुझे नहीं पता क्योंकि अंधेरा रहता है, हम तो किसी को देख रहे हैं, लेकिन बंदे को गलतफहमी हो जाती है कि मुझे देख के गा रही है, बाद में उनको लगता है कि हाँ मैडम आप देखा मैं उस प्रोग्राम में आया था, आप मुझे देख रही थी बार बार, तो अब मेरे को क्या पता मैं किसको देख रही थी। ये हो जाता है। बात है, वो बड़ी घमंडी है, पहचानती भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, यार लोग बोलते पहचानते, हैं। प्रोग्राम में पहचानना मुश्किल होता है। 5-10 हजार आदमी में अच्छा कहाँ कि हाँ, पहचान। नहीं, मतलब कई आते लोग हैं। आते हैं फोटो खिंचाते हैं, वो कहते हैं भाई जी यार आप बड़े भूल जाते हैं यार, घमंडी आदमी है यार। अरे कौन देखता है ऐसे इतने लोग। चलो, अभी बात हो रही थी ढोल दमों की, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ये मतलब इस गाने की मुझे ऐसा लगता है कि फरमाइश हर कार्यक्रम में आती हर होगी। कार्यक्रम में आती है और बहुत प्यार मिला इस गाने को। ये गाना मैंने ये सोच के बनाया था, जैसे वो एक गाना है ना कि आज मेरे यार की शादी है, तो मुझे लगा एक पहाड़ का एक ऐसा गाना होना चाहिए कि जिसमें लगे कि हमारी शादी के बारे में, हमारी पहाड़ की शादी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे शुरू होती है, पौने आते हैं, जो मंगल होते हैं अरसे बजे बन रहे हैं, इस तरह से मेरे एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया। फिर धीरे धीरे मैंने उसे लिखना शुरू करा, 2 लाइन आई कि ढोल दमो बजी की ने दगड़े की बराती में, अब आगे कनी रंगत ऐगे, फिर मैंने कहा रासु मंडाण भी लगता है, ऐसे करके धीरे धीरे ये गाना बनता चले गया और बहुत अच्छा बन गया। अभी जितनी भी शादियां वगैरह होती हैं तो उसमें ज़रूर बजता है ये गाना। तो लिखा पहले था, म्यूजिक बाद में क्रिएट हुआ। हाँ नहीं, मैं लिखते गाते गाते लिखती भी अच्छा, हूँ, composition हाँ, एक मोटी-मोटी बन गई दिमाग हाँ, में। कंपोजिशन माइंड में थी, 2 लाइन बनती है, फिर उसके बाद उसको आगे जोड़ते 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 ऐसे करके गाना अच्छा निकल गया, अच्छा बन गया, तो लोगों का अभी तक बहुत प्यार मिलता है इस गाने को। थोड़ा सा हो जाए। बिल्कुल। ढोल दमो बजी गे ना दगड़ की बरती माँ, कनी रंगती एगे आपले रस मंडाण लगी गे ना दगड़ की बरती माँ, कनी रंगती एगे। ढोल दमो बजी गे ना दगड़ की बरती माँ, कनी रंगती एगे आपले रस मंडाण लगी गे ना दगड़ की बरती माँ, कनी रंगती एगे। चौकते बारी सजगी हाँ पोणों की लेन लगेगी, चौकते बारी सजगी हाँ पोणों की लेन लगेगी, हर सार पकौड़ियों को चूल्हा माते कुचड़ीगी, हर सा पकौड़ियों को चूल्हा माते कुचड़ीगी, चौकते बारी सजगी हाँ पोणों की लेन लगेगी, हर सार पकौड़ियों को चूल्हा माते कुचड़ीगी, सच्ची हाथ मम्मी दी लगीगी ना, हाथ मम्मी दी लगीगी ना दगड़ की बरती माँ, तन मन खिलेगी, हाथ मम्मी दी लगीगी ना दगड़ की बरती माँ, तन मन खिलेगी। ढोल दमो बजीगी ना दगड़ की बरती माँ, कनी रंगती एगी आबल रस मंडाण लगीगी ना दगड़ की बरती माँ, कनी रंगती एगी। बहुत बढ़िया जी। Thank you तो so घर much. बैठे बैठे देखो, बातें भी सुनने को मिल रही हैं, गाने भी मिल रहे हैं, कॉन्सर्ट हो रखा है। जितने भी लोग उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल के ऊपर गाता रहे मेरा हिल देख रहे हैं, कैसा लग रहा है शो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन से आर्टिस्ट हैं जिनको देखना चाहते हैं ज़रूर से बताइए। अब क्योंकि जब आप हमारे शो पे आए हैं और जब हमने बताया कि गाता रहे मेरा हिल के अंदर आप लोग आएंगे दोनों, तो आपके बहुत सारे चाहने वालों ने सवाल भेजे हैं बड़े सारे, तो हमने सोचा कि ज़रा पूछ लिए जाएं, दाग दिए जाएं। तो
किशन भाई, पहला सवाल आपके लिए। संजना श्रीनगर से मैसेज कर रही हैं, आपके गाने में तेरो मेरो साथ चाहिए पहले जन्म माँ जो यूज हुआ है, ये गाने के लिए ही था या लव एट फर्स्ट साइट टाइप का कुछ था, उस चक्कर में आपने कहा ये भी कर दो इसमें? नहीं नहीं, ये गाना एक्चुअली मैंने बचपन में सुना था। हाँ जब मैं 7-8 साल का था और पिताजी मेरे बड़े शौकीन थे उसके गाने सुनने के, आकाशवाणी के। हाँ तो पूरे गांव को सुनाते थे। गांव में रेडियो नहीं हुआ करता क्योंकि हमारे यहाँ वो नहीं था, क्या बोलते हैं, अलाउड नहीं था माणा में, क्योंकि फौजी एरिया था उस टाइम पे। एफएम रेडियो उसके लिए परमिशन चाहिए होता था। वो लाइसेंस मिलता हाँ, था? वो नहीं, ना वो border- रेडियो खरीदने के लिए। हाँ, हाँ, चलाने के लिए भी घर में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती थी हाँ, और उनमें वो जो वॉकी यूज टॉकी करते थे पे उस जो पे, हाँ। आर्मी लोग यूज करते थे, तो पिताजी के पास था। वो चाचा जी मेरे आईटीबीपी में थे वहीं अच्छा। माणा में। तो वही चीज, हम 6 महीने गोपेश्वर आते तो वहाँ गांव में एक बाकर लगा देते थे, फिर वो बजता था फ्योलड़िया तो ये देखेगा औंधी मनोमत तेरो मेरे साथ छियो पहले जन्म में। ये तो बचपन से सुना हुआ था, इसमें अब फर्स्ट साइड का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन गाना अच्छा लगा, हो सकता है उस टाइम पे हम उस टाइप के रहे होंगे तो गाना अच्छा लगा। लेकिन मैं कॉलेज टाइम पे की बात कर रहा हूँ, ये मैं कॉलेज में गाता था एनुअल फंक्शन में, और अच्छा। फर्स्ट आता था मैं जब गाता था। तो कानपुर की एक मैडम थी म्यूजिक टीचर, वो अर्चना जी, वो उनको सिखाया मैंने। वो तो गढ़वाली जानते थे और वो बहुत अच्छी वॉइस थी उनकी, वो गाती थी फिर कॉलेज में। तो ये तो उस टाइम की बात है। और इसे गाया मैंने 2014 में। हाँ, लेट तो है। शिव प्रसाद पोखरियाल जी ने लिखा है, इनको स्वर्गीय शिव प्रसाद पोखरियाल जी प्रगति बिहार में रहते हैं वो, और रहते थे, उनकी फैमिली अभी वहीं है। तो ये गीत भी डुगलान जी के माध्यम से मिला, क्योंकि ये मुझे पसंद था। तो डुगलान जी से मेरी अच्छी दोस्ती समझो, वो बड़े भाई थे, हम लोग मिलते रहते थे। तो मैंने एक दिन पूछ लिया, डुगलान जी यार ये गीत किसने लिखा है, आपको पता है कुछ? क्या, मैं कैसेट में तो सुना नहीं, मैं इसको रिक्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो डुगलान जी ने कहा हाँ ये तो शिव प्रसाद जी का गीत है, उस समय जीवित थे वो। तो मैंने कहा भाई जी यार हाथ जोड़ता हूँ, जरा आप जो है बोल देना कि मैं गा रहा हूँ और कॉपीराइट ऐसा टाइप का ना लगे। तो उस समय जुबान की वैल्यू थी, तो लिखित पढ़त कुछ किया नहीं था। तो डुगलान जी ने पूछ लिया होगा शायद उनसे, पोखरियाल जी से। तो बोले कि किशन भाई, पोखरियाल जी ने हाँ बोल दिया, तो ये वही लड़का है ना जिसने घुघुती गाया? तो डुगलान जी ने कहा हाँ वही लड़का है। तो बोला ठीक है, कि एक पहले भी ले गया था गीत लेकिन उसमें मजा नहीं आया, बोला। अच्छा। उसने भी निकाला यूट्यूब में, शायद मुझसे पहले भी किसी का था ये। अच्छा। तो उसमें मज़ा नहीं आया कह रहे हो, तो शायद ये लड़का कुछ अलग कर दे। तो फिर बस निकाल दिया। और जब निकालने के बाद ये हिट हुआ, फिर उनके रिश्तेदारों ने मेरे पर ना मैसेज करते रहे कि तुम कॉपीराइट मार देंगे, तुमने चोरी किया है, तुमने ये किया है। भगवान, उनको पता नहीं अंदर की बात की, हाँ उनसे अंदर की हो बात चुकी क्या है। है करके। वो फिर मुझे कई उनके रिलेशन में, नाम नहीं ले रहा हूँ, कि बहुत लोगों ने मतलब ऐसा कि तेरा यूट्यूब बंद कर देंगे, तूने कैसे ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर मैं डुगलान जी से बात, डुगलान जी चुप रहो यार, अब तू अब हिट हो रहा है ना, तो अब तो सब बोलते रहेंगे। आज तक क्यों नहीं बोला साल हो गए। बिल्कुल। तो ये ऐसा था कि वो तो वो वाला गाना कोई मैंने नहीं लिखा हुआ, वो पोखरियाल जी का गीत है, ऐसा कोई नहीं था। लेकिन मैं अपने हिसाब से, अपने उसके हिसाब से मैंने गाया है कि मुझे कैसा मूड चाहिए, मूड के हिसाब से मैंने उसमें वेस्टर्नाइज मिक्स किया, रैप डाला, ये तो अपने मूड के हिसाब से किया। इस बाकी समय उसमें की जो डिमांड होती है उस हिसाब से। बाकी ऐसा कुछ नहीं। बढ़िया। संगीता जी, आपके लिए ये वाला सवाल तो यार ये बड़ा वैसा हो गया है। योगेश सनवाल हैं, कह रहे हैं आपकी खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज सभी लोगों का प्यार है, मेरे सभी जितने फैंस हैं। ये जैसा सवाल है ना, आपने आंसर भी उतना ही वो वाला दिया है। अच्छा सा बताओ ना कुछ। अच्छा सा क्या सवाल तो बताऊं? इनने बहुत ही वैसा पूछा, रोज ही पूछता होगा ना कोई ना कोई। आंसर इंटरेस्टिंग बताओ आप। इंटरेस्टिंग क्या ये बताऊं? वाला नहीं बताना है कि सबका प्यार है, सबके प्यार से औरों को तो नहीं मिल रही। आप बताओ, अलग मुझे बताओ क्या कुछ। पता एक्स्ट्रा प्यार मिलता हो लोगों का। हाँ, ये बोलो ना, फिर ऐसे बोलो। एक्स्ट्रा प्यार की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, चलो किशन भाई के लिए ये आशी बॉय कुछ करके आजकल ये हैंडल से भी भेजते हैं ना लोग, दिल्ली से इनने भेजा है, किशन जी का ऐसा नया पहाड़ी रैप कब सुनने को मिलेगा? छाजा में बैठी के खुटी हलकानी, वही। हाथ मुंह पे दोपली हिलानी, तेरी नाके नथुली तेरी माथे बिंदुली, कते सनकानी अर क्या च बिंगानी। ये कौन सा है? ये उसमें वही। छज्जम में बैठी के खुटी अच्छा, हलकानी। वो है क्या? अब उसने लिखा है ऐसे में पढ़ने अच्छा में। अच्छा। बोले कि ऐसा वाला दोबारा कब सुनने को मिलेगा? ये किसमें वो कौन मैंने से गाने वो में है ये? आपका एक आपको बहुत अच्छा गाना लगा था, घाघरा, याद है हाँ, आपको? घाघरा उसी में है ये? नहीं, ये फ्यूलड़िया में है। लड़िया ये फिल्म अच्छा वो लेकिन छाजा में मैंने अच्छा। उस जैसा करने की कोशिश करी हाँ घाघरा में, बल्कि मैंने उसमें गिटार विटार मार के। बहुत लंबा रैप भी है उसमें, हाँ और छोरी तेरो घाघरा वाला। लेकिन उसमें जो कमेंट आया, गाना तो चला, वो अच्छा चला,
गुंजन डंगवाल ने उसमें म्यूजिक दिया था। अच्छा उसका म्यूजिक बना, अच्छा सब चीज़ अच्छा हुआ, वीडियो भी अच्छा हुआ। अनूप परमार को लिया था उसमें मैंने। बिल्कुल। तो गाना तो कई लोगों ने यार ऐसे क्या देवता नाच रहे यार, किशन महिपाल से ऐसी उम्मीद नहीं थी यार ये कि ऐसे ये डिक्चिक डिक्चिक गाना बनाए यार, ऐसे रैप गा दे ऐसे, बल्कि था कुछ नहीं, सब गढ़वाली में था। फिर यहाँ के श्रोताओं का दिल जीतना बहुत मुश्किल है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, इनको कब चीज कब क्या पसंद आ जाए। अब देखिए मैं साखियों बटी जमी हूँ अभी गाया ना, सुना है आपको? 4 साल 5 साल हो गए उसके, अभी 1 लाख व्यूज है। हाँ बताओ। और जो है अभी एक गाना सुना मैंने, क्या है, तेरे बाबा तेरे बुए मारी चिमटत चेक, क्या गाना है एक, अभी मैंने सुना था मैं साफ बोल रहा हूँ, जो मैं सुना है वो गाना, आप उसके व्यूज देखो। तो मतलब कब कौन सी चीज पसंद है, कमर पीड़ा, ये मेरी कमर पीड़ा, मतलब क्या, मतलब उस टाइप के है फोक गीत हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो गाना कोई खराब नहीं था घाघरा वाला। तो हमारा दिल टूट जाता ना भाई, हम दोबारा काम नहीं कर पाते। हमने इतना पैसा लगाया, अब अनूप परमार ने सिंगल नहीं 30,000 रुपये लिया था। गुंजन डंगवाल ने उस गीत में, गीत बनते हैं 5,000 से लेकर यहाँ पे 20,000 तक के गीत बनते हैं, इससे ऊपर के गीत नहीं बनता है। 35,000 रुपये लिया गुंजन ने मुझसे, 30,000 रुपये सिंगल परमार ने लिया। और इतना हाई बजट का, मैंने कहा शायद ये पसंद आए लोगों को, ये थोड़ा उसमें था, बॉलीवुड टाइप का स्टाइल का था। मैंने कहा जब बॉलीवुड के डांस पे तुम, बॉलीवुड के गानों पे तुम डांस कर सकते हो, अपने गढ़वाली पे भी तो कर सकते हो, लेकिन नहीं, उसके व्यूज नहीं आए, नुकसान हो गया, ऊपर से कमेंट भद्दे आ रहे, तो फिर ऐसे गाना बनाने से क्या फायदा फिर? लोग जो सीमा में अंदर है ना, इससे बाहर जाना नहीं चाहते हैं सर, यहीं रहना चाहते हैं, और यहीं सुनो। और बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश में, और जब कमेंट मारते हैं ना तो उसमें हिंदी में लिखते हैं कि आप गढ़वाली में क्यों नहीं बात कर रहे हो। कई जगह हम लोग फेसबुक में अगर हमने इंग्लिश में लिख दिया ना ऊपर से, तो भाई साहब नीचे कमेंट देखो, यार क्या है, गढ़वाली में क्यों नहीं लिखते हो? आगे भाई ये अंडरस्टैंड, जो मर्जी गाली दे दो, क्योंकि विवेक है नहीं भाई। हम यहाँ भी कर रहे हैं, बॉम्बे में भी कर रहे हैं, फ्योलड़िया के आप कमेंट देखो ना, मराठी आदमी भी उसमें कमेंट कर रहा है, कश्मीरी आदमी भी कर रहा है, यहाँ तक कि अंग्रेज मलेशियन लोग कमेंट कर रहे हैं। तो गढ़वाली में लिखूंगा क्या, उनको समझ में आएगा क्या? वो मेरे पेज से जुड़े हुए लोग हैं वो। तो मुझे तो कई बार हम जब गढ़वाली में लिखना होता है लिखते हैं, जब हिंदी में लिखना होता है, जब इंग्लिश में लिखना होता है, जब हमको इंटरनेशनल लेवल पे बात करनी होती है तो फिर हम इंग्लिश में लिखते हैं। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, तो वो समझते नहीं है। वो कहते हैं तो यहाँ पे जो श्रोता है, जो सुनने वाले हैं ना, केवल बुद्धिजीवी लोग हैं, वो केवल 20% है। बाकी ना हाथ पांव चलना चाहिए। 60% लोग ऐसे हैं जिनका हाथ पांव चलना चाहिए, मजा आना चाहिए बस। और क्या बोला जा रहा है उसमें कि मतलब वारी मेरो टट्टी को डब्बा कक्ष। तो मतलब ये गीत भी, मतलब आप सुन लीजिए, उनको ये गीत वो क्या गा रहा है, क्या लिख रहा है, उससे मतलब नहीं है, उनको डांस करने से मतलब है। ये 60% लोग हैं। बाकी 20% लोग लिरिक्स को सुन के या म्यूजिक, उनको लगता है कि यार ये सुनना चाहिए, रिदमिक है, जो अपने फोक से जुड़े हुए हैं, रिदमिक है, वो ये है। तो ये 3 कैटेगरी में लोग बटे हुए। जबकि हाँ, ये वाला गाना जो स्पेशली मैंने भेजी को वो भेजा था, हमारे यहाँ चल रहा था। और मैं सही बता रहा हूँ, जब आप हेडफोन्स पे सुनते हो, जैसे मैं शो कर रहा हूँ, मान लो उसी गाने के बाद मेरे को बोलना है रेडियो पे, तो आप कम से कम 1 मिनट पहले से तो सुनोगे हेडफोन पे। बाकी वैसे जो वाइब आती है ना, मैंने रेडियो पे भी बोला था, मैंने कहा ये किसी भी बॉलीवुड लेवल का, जैसे हम जो आमतौर पर फिल्मों में सोचते हैं, पूरा उस लेवल का वो पूरा। मैंने ऑडियो के बाद में वीडियो देखा उसका। आप सोचो ना, मेरे को ऑडियो इतना पसंद है, मैंने पर्सनली व्हाट्सएप किया उनको कि मैंने कहा यार कितना गजब गाना बना है। तो लेकिन वो सही कह रहे हैं, दिल टूटता है। जैसे किशन भाई की वाइब है, या फिर जैसे रजनीकांत सेमवाल भाई भी थोड़ा, उनका भी वो स्टेज पे आते आते हाथ ऐसे हो जाता उनका, फिर उनको यो करना पड़ता है ऐसे वाला। तो ये थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन पर हिम्मत नहीं हारनी है। नहीं, अगर हिम्मत हारनी होती तो अभी तक हम फिर लाइन ही छोड़ देते हैं ना फिर। बिल्कुल, सही बात। बिल्कुल। लेकिन नहीं, हिम्मत क्यों हार रही है? हमारे सुनने वाले हैं अभी, उनको तो खुश रखना है हमको। जो गलत लोग हैं, जो गलत, मतलब होता है ना, जब आदमी ऊपर चढ़ता है तो बोलते हैं भाई अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो समझो आप ऊपर चढ़ रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो। जो आपको ऐसे कमेंट करता है तो इसका मतलब ये है, आज तक तो किसी ने किया नहीं, तो अब कोई कमेंट कर रहा है तो समझो कि आप तरक्की कर रहे हो। तो जो हमें नहीं चाहते उनके बारे में क्यों सोच के हम अपना करियर खराब करें या अपना काम छोड़े। जो हमको सुनते हैं, जो हमारे चाहने वाले, उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं ना। बिल्कुल सही बात। इस बात घाघरा की 2 लाइनें करते हैं क्या? हाँ घाघरा। ओ छोरी तेरो घाघरा, घाघरा कालो रंग की पिंगला बुटा की, ओ छोरी घाघरा, घाघरा कालो रंग की पिंगला बुटा की। बहुत बढ़ गया। तो आगे बढ़ते हैं। संगीता जी आपके पास आ रहा हूँ। ये राकेश राणा जोशीमठ से
आपका अगला तड़कता भड़कता गाना कब आने वाला है? बस अभी तैयारियां चल रही हैं, जल्दी नवंबर तक शायद आ जाएगा। अच्छा, दिवाली पे बम फोड़ दोगे बम मतलब? फोड़ने की तैयारी है। मोहित नेगी ने किशन भाई आपके लिए मास्टर जी गाने में वो जो मास्टर जी वाली लाइनें बड़ी जबरदस्त हैं। आपके स्कूल टाइम में आपके मास्टर जी ने आपके साथ ऐसा सलूक किया? आपके यार तो एक मास्टर तो वो हैं जिनके चक्कर में आप गायकी में आ गए। वो पहली आपने बताई थी मुझे, सीडी जब बनी थी आपकी। आप नहीं बता रहे थे कहाँ के टीचर नहीं, थे? वो तो मेरे प्रोफेसर साहब थे प्रोफेसर ना। थे वो, अच्छा, वो मास्टर तो नहीं थे। एमकॉम कर रहा था, तो वो हाँ, जो उसमें तब के। प्रोफेसर थे, उनके वजह से मतलब उसमें पैसे तो था नहीं। हाँ, और वह यही मास्टर जी वाला जो किस्सा है, शुरू से ही शिशु मंदिर में पढ़ते थे। हाँ, हमारा गांव, हम पैदल आते थे, तो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर पैदल चढ़ाई शिशु मंदिर के लिए, और हम लोग रास्ते में छुप जाते थे हाँ, और घर से बैग में विदाउट ड्रेस लेके आते थे। अच्छा, तो झाड़ी के पीछे छुप जाना, और जब 10-11 बज जाए तो वो स्कूल ड्रेस निकाल के बैग में डाल के विदाउट ड्रेस पहन के फिर हम पिक्चर देखने जाते थे। और फिर जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी, जब कभी पिताजी या माताजी चले जाते थे, तो बोले नहीं, आपका बालक तो केवल इतने दिन कम से कम 20 दिन तो गायब है ये। हाँ, तो फिर पिटाई होती थी। फिर टीचर बोलता था कि यार घर वाले तो बोल रहे हैं कि, तब टीचर मुर्गा बना के बाहर रखते थे, तब डंडा से भी मारते थे हाथ। तब वे ऐसे पेन फंसा के ना, और ऐसे करते थे यूं करके, या इधर के बाल पकड़ के ऐसे खींचते बाप थे। रे। तो पनिशमेंट बहुत तगड़ा मिलता था। आज के डेट में नहीं होता है यहाँ पे। और ना ही हमारे माता पिताजी लोग कुछ बोलते थे। जैसे थप्पड़ मारे गाल पे, अगर चाटे के छाप भी पड़ते थे, तो घर आके बोलते थे, दोबारा? घर आके और पिटता, और छुप जा, और ये कर। अच्छा, ये लड़कों के साथ ज्यादा होता था? लड़के ही करते, उछेदी तो लड़कियों के लड़के साथ होते हैं, तो लड़कियां नहीं लड़कियों करती के थी। शिशु मंदिर में तो बहन जी, हाँ हाँ, सारी लड़कियां बहन जी, बहन जी, भैया जी, बहन जी। भैया जी, बहन जी, आचार्य जी। वहां तो कुछ भी करने जाओ तो पहले पूछना पड़ता था। आचार्य जी लघु शंका जाए, लघु संख्या जाए, दीर्घ संख्या जाए। उत्तिष्ठा उपविशा। हाँ, खाना खाओ तो भोजन मंत्र, भोजन मंत्र। पूरा मतलब जो नैतिक नीतिक कर्म होता है, तो वो सिखाया जाता है वहाँ पे। हाँ, तो इंटर कॉलेज में था नहीं मैं, उसी समय 8 तक तो वहाँ था। फिर उसके बाद 9-10 में इंटर कॉलेज में गया। फिर वहाँ हम लोग बॉक्सिंग के चक्कर में स्पोर्ट्स में चले गए। तो वहाँ मन नहीं करता, वहाँ हमारी 100% होती थी, क्योंकि हमें स्पोर्ट्स में जाना होता था। तो स्पोर्ट्स एक शौक था ना। तो जैसे अब ये शौक है हमारा, गाना गाना, वीडियो बनाना, ये भी हमारा शौक रहा है। तो जितना करेंगे ना उतना कम लगेगा हमको एनर्जी। अब जैसे हम ऑफिस वाला होता ना, यार रोज रोज का झंझट, ऑफिस जाओ ये करो, तो मैं थक गया होता, शायद मैं रिजाइन भी कर देता आज। तो लेकिन इसको नहीं छोड़ सकता, ये पैशन है। वही पैशन हमारा उसमें था, इसीलिए हम हाई स्कूल इंटर भी पास कर गए। नहीं तो उस समय तो हमारा जैसे लड़कों का पास करना मुश्किल था। हाँ, जब उछेदी थे हम लोग, और दिन रात स्पोर्ट्स में ही लगे रहते थे हम लोग। क्रिकेट हो गया, कॉलेज स्कूल के बॉक्सिंग, तो ये स्कूल का ज़माना था। बस उछेदीपन जो मास्टर जी वाला गाना है, ये 8 तक ऐसे हरकतें करी हमने। लेकिन उसके बाद हम लोग फिर संभल गए, फिर घर की जिम्मेदारी भी आ गई, फिर स्पोर्ट्स भी हमारा शौक आने लगा। फिर पीजी कॉलेज में गए, फिर हम लोग घर की जिम्मेदारी, हम कॉलेज कम जाते थे, घर की जिम्मेदारी पूरी करते थे। हम लोग मेहनत मजदूरी करते थे। तो यहाँ तक जो श्रीवास्तव सर है, वो हमारी फीस तक वही भरते थे। क्लास में तो 0 रहता था अटेंडेंस हमारा, तो वही भरते। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, गाना वाना गाता था, फैकल्टी के लिए मैं कप शील्ड लेके आता था। वो टीचर, वो प्रोफेसर बोलते थे कि तू पहला बच्चा है जो कॉमर्स में कुछ लेके आ रहा है, वरना कॉमर्स में कभी कुछ नहीं आता था। तो तब वो मुझे पसंद करने लगे, तो मुझे मेरा सपोर्ट किया कि तू जैसे तैसे तुझे मैं करा ही दूंगा। मुझे तो कह रहे थे कि पीएचडी भी करो मेरे अंडर में। मैंने कहा मैं पीएचडी करने लगूंगा तो फिर 5-7 साल डॉक्टर किशन महिपाल। डॉक्टर किशन महिपाल कहाँ, फिर घर की स्थिति बहुत ही बेकार हो जाती ना। मेरे कौन सा, बहनें थी, शादी करनी थी, घर बनाना, कई चीजें होती है भाई साहब, अकेले आदमी के बोझ में। मैं अकेला बड़ा लड़का था ना, पिताजी थे नहीं, तो कर्ज बहुत हो गया था हमारे ऊपर। तो अगर मैं कुछ करने लगा, मेरा एक दोस्त है जयदीप, रजनीकांत सिमल से पूछना आप। जयदीप की शादी में रजनीकांत मिला था मुझे एल्बम से पहले की बात कर रहा हूँ, ना मेरी आई थी ना उनकी आई थी। तो जयदीप मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो जयदीप और रजनीकांत दोस्त थे। तो रजनीकांत जयदीप की शादी में आया था, तो मैं भी गया, तो वहाँ मुलाकात हुई रजनीकांत से। फिर पता चला वो भी सिंगर है। क्योंकि रजनीकांत और वो जयदीप ये सहारनपुर में साथ पढ़ते थे। जयदीप के पिताजी वहाँ पे डायरेक्टर थे शिक्षा विभाग में, तो वहाँ से उनकी दोस्ती हो गई थी। तो मैं ये कह रहा था, तो वो जयदीप और मैं, उसके पिताजी की वजह से उस समय बीपीएड का और बीएड का वो बहुत क्रेज चल रहा था कि बीएड करो और बीपीएड करो। तो जयदीप के पिताजी ने सेटिंग लगा दी 2 बंदों की, जयदीप की और मेरी। 40,000 रुपये लेके जाना था।
बिल्कुल जयदीप ने बोल दिया, पिताजी ने सेटिंग कर दी और दोनों बीपेड करते, वो तो बन गया आज पीटीआई, इंटर कॉलेज में आया वो। तो स्टेशन में आ गया बद्रीनाथ से कम आके, स्टेशन में बैठ गए जीप में, थोड़ा सा आगे पोस्ट ऑफिस आता, मैं उतर गया। मैं बोला क्यों उतर रहा है तो मैंने कहा भाई मैं 40,000 रुपये लेके जाऊंगा ना तो मेरी बहन की शादी नहीं होगी फिर। मैंने कहा तू जा, तू बन जा जो बनना है। मैं वापस गांव आ गया और मैंने बहन की शादी करी। आज वो पीटीआई है वहाँ इंटर कॉलेज में। हाँ, अब मैं तो अच्छा ही तो हुआ ना पता कि नहीं जो कैसे कैसे होता है किस्मत अच्छे ने के लिए। कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के ना वो उसको पता है जयदीप को। तो ऐसे ऐसी कहानियां ऐसी रही। अगर मैं चला जाता भोपाल तो सब तो जयदीप कर रहा था, मैं भी आज टीचर होता, लेकिन शायद पता नहीं क्या स्थिति होती, कहाँ क्या होता है, कई चीजें होती हैं। तो इस समय किस्मत घुमाता है आदमी को। सही बात है, डेस्टिनी जहाँ ले जाएगी हाँ। बाकी तो अब जो है अगला सवाल जो है संगीता जी के लिए, नरेंद्र जोशी, जो यूथ हैं प्रोग्राम में, यूथ प्रोग्राम्स में आपकी डिमांड हमेशा बहुत ज्यादा रहती है, क्या लगता है ये ब्यूटी के चक्कर में कि ब्यूटीफुल गाने के चक्कर में? वाह लोग ऐसे लिखते हैं ना सवाल आजकल के। दोनों ही चक्कर में होगा। मैं देखो परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। वैसे पहले कई लोग मुझे बोलते थे, मैं वही बात है कि नाम नहीं लूँगी, कई हमारी फीमेल कलाकारी मुझे बोलते थे कि क्या संगीता ढोंडियाल क्या सज धज के चली आती है, मटकती है, इसलिए उसे। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर कोई किसी भी लड़की को, बहुत सुंदर सी लड़की को, उसको खड़ा कर दो कि बस तुझे मटकना है, माइक लेके कुछ भी गा ले, तो कोई सक्सेस तो नहीं हो सकता ना। कहीं हमारी परफॉर्मेंस भी तो मैटर करती है, कहीं हमारी गायकी भी मैटर करती है। तो ये चीज़ें मैंने बहुत झेली है कि बड़ा सज धज के, क्योंकि होता है कि जब कहते हैं मंच में अगर कभी चढ़ो तो हमेशा श्रृंगार करके सच के चलना चाहिए। कहते हैं नटराज भगवान भी जब नृत्य करते थे पूरा श्रृंगार हो करते। मंच ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पर भी सच के जाना। तो पहले सब, लेकिन अब देखो वही जो मुझे ऐसे बोलते थे अब वो खुद तैयार होकर जाते हैं, उसी तरह से परफॉर्म कर इंस्टा पे रहे हैं, रील वही नहीं बनानी कॉपी कर। क्या? हाँ, मैं इंस्टा में उनको भी तो बहुत, बनानी है। हाँ, पर मैं बहुत ज़्यादा रील्स नहीं बनाती। मैं तो बहुत इंस्टाग्राम में लिमिट रील बनाने वाले भी तो कितने सज धज के रहते हैं वो। बहुत सज धज के रहते वो हैं। तो ऐसा लगता है वो रात को भी वैसे ही सोए थे, सुबह वैसे ही उठे हैं, सुबह। घर में ही तैयार हो जा रहे, कह रहा हूँ। हाँ, रोटी बनाते बेलते हाँ, सब। उसके लिए स्पेशल तैयार होते हैं पूरा। हाँ। पर मैं जब उसके लिए हो सकते तो स्टेज में जाने के लिए तो स्टेज तो हमारा वो है, वो तो हमारी कर्म है कहते वो हैं तो। कर्म भूमि हमारी है। हाँ। है ना। तो यही बात है। ऐसा भी ये नहीं कि ब्यूटी के चक्कर में ही चल रहे हैं, या ब्यूटी कब तक रहेगी आगे, अपना टैलेंट ही आगे लेके जी। जाता है इंसान को। बिल्कुल। और परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल है ही। तो ये है सोनम ध्यानी का सवाल किशन भाई के लिए, रायवाला से। स्याली बम्पाली ओ बहना रंगीली, बहुत सारे गीत आपके स्याली से जुड़े हुए हैं, असल जिंदगी में सालियां कितनी हैं, उनके साथ केमिस्ट्री कैसी है? अब मेरी तो केमिस्ट्री क्या होनी है, एक ही साली है और वो साली भी तब बनी जब उसकी पहले उसकी शादी हुई, अच्छा। तब मेरी वाइफ की शादी हुई। हाँ। मतलब पहले छोटी बहन की शादी हो गई थी। मेरी वाइफ तो जॉब करती थी यहाँ पे हेल्थ में, तो जॉब के चक्कर में छोटी वाली की शादी हो गई। तो अब शादीशुदा बाल बच्चे लोगों से क्या केमिस्ट्री होती है? हाँ, एक पहला हमारी होती तो फिर हाँ नहीं छोड़े, देखो एक कुंवारी लड़की हो तो आदमी छेड़छाड़ भी कर देता है, ये मतलब साली है करके मतलब रंग लगाना, मतलब जैसे होली के वो हो गए, जैसे शादी वादी में जो पीला वीला लगाते हैं, छेड़छाड़ तभी होता है। अब ऐसे तो घर में तो जाएंगे नहीं छेड़ने, कभी बार शुभ बार त्योहार में जाते हैं वही। अब ऐसा लगता है यार कि छोड़ो, मतलब कि आप शादीशुदा बाल बच्चे भी उनके बड़े बड़े हैं यार, क्या कर रहे हैं। तो मतलब हमारे यहाँ मजाक बहुत चलता है भाभी और साली से, जी। बहुत मजाक चलता है। मजाक का मतलब ये नहीं है सिर्फ बोलना चालना, ऐसा बहुत मजाक चलता है। लेकिन मैं थोड़ा सीरियस टाइप का आदमी हूँ, मैं सालियों से मजाक, मेरी बाकी मौसी की लड़कियां हैं, ये बहुत सालियां, पर मैं मजाक नहीं करता कभी। मैं इस टाइप का मजाकिया नहीं हूँ। मैं लड़कों में मजाक कर लूंगा, लड़कों के साथ मजाक कर लूंगा, लड़कियों के साथ नहीं करता। शर्मिले टाइप के हैं थोड़े। ये शर्मिला तो नहीं हूँ मैं। सालियों के मामले में, सालियों के मामले में सालियों की बात चली ना, सालियों की बात सालियों चली। की। मतलब मैं छेड़छाड़ वाला नहीं हूँ, मजाकिया नहीं हूँ, मजाक नहीं करता। वाह, बढ़िया। तो अब क्योंकि बिल्कुल कार्यक्रम के अंत की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो मैं चाह रहा था, आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट आई थी लिसनर्स के। एक तो ये सुनना चाह रहे थे वो ओ भाना वाला गाना, रंगीली भाना, और एक घुघती 2 भी सुनाई दीजिए, क्योंकि 1 तो आपने बहुत सुनाया है। हाँ हाँ हाँ। मैं चाहता हूँ कि 2 भी सुनाएंगे तो मजा आएगा। ओ भाना रंगीली भाना। अच्छा, ये जिन्होंने साली वाले किए हैं, देखो गीत के कुछ तार होते हैं संगीत के, जैसे रोमांस होता है, जैसे आपने सैड सॉन्ग बोला। अब सैड सॉन्ग के भी तो कई रूप होते हैं ना, खाली ऐसे थोड़ी कि सैड सॉन्ग आपने खाली अपनी प्रेमिका के लिए गा लिया, या सैड सॉन्ग कई तरीके के, जैसे साखियो बटी, वो भी तो एक सैड ही है, मूड है ना। तो
तो ये साली वाला मुझे कई लोगों ने बोला यार बार बार साली साली पे क्यों गाता रहता है, तो साली वाले ज्यादा नहीं है मेरे, 3 ही तो गीत हैं। एक वो भाना रंगीली, भाना तो रंगीली भाना नहीं है, श्याली बम्पाली हो गया, और एक श्याली हो रंगीली से तू जाली हो पिया का देसा, और एक ये शंकरा श्याली शंकरा वाला, 3 ही गीत हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा शाली पे ही गाता हूँ, और तीनों के अलग अलग प्रारूप हैं, अलग अलग हैं। श्याली बम्पाली ये एक लोकगीत है, और ये लोकगीत मुंशियारी में कोई गा रहा था, और वो ऐसा गा रहा था श्याली लसपाली और भेना माईपाला, माईपाल भेना, तो मैंने कहा लसपाली से मैं बम्पाली कर दिया था। और ये बल्कि प्रहलाद मेहरा जी ने गाया है सारी लसपाली वाला गीत। ये लोकगीत है, वहाँ के लोग गाते हैं, क्योंकि पहले वो रास्ता मुंशियारी से, ऐसे हमारे गांव के कई लोगों की शादी हो रही है मुंशियारी में, अच्छा, हमारे रिश्तेदारी है वहाँ पे, तो वो पीछे पीछे रास्ता था, मिलम दर होते हुए रूट तो था नहीं इधर से गाड़ी वाला, तो उधर से शादी होती थी। और जो नंदा देवी है, हमारे इधर की भी नंदा देवी है उधर मुंशियारी जो भी मिलम वैली में, तो वो किसी ने कहानी सुनाई थी मुझे वहाँ पे। तो आइए श्याली पे मैं सुना देता हूँ, ओबाना श्याली पे नहीं आई, ओबाना रंगीली भाना। ओ भाना रंगीली भाना, ओ भाना रंगीली भाना, ओ रंगीली भाना, ओ भाना रंगीली, ओ भाना रंगीली भाना, ओ भाना रंगीली, ओ भाना रंगीली भाना, ओ भाना रंगीली, ओ भाना रंगीली भाना, ओ भाना रंगीली भाना, ओ रंगीली भाना, ओ भाना रंगीली, ओ भाना रंगीली भाना, ओ भाना रंगीली भाना, ओ रंगीली भाना, भाना रंगीली, ओ भाना रंगीली भाना, ओ भाना रंगीली भाना, ओ रंगीली भाना, ओ भाना रंगीली। क्या बात है? अब आया फील में। हिमालय की ठंडी हवा, कुलाई की छाया, कै दुनिया बताऊं है भाना तेरी मेरी माया। हिमालय की ठंडी हवा, कुलाई की छाया, कै दुनिया बताऊं है भाना तेरी मेरी माया, कै दुनिया बताऊं ओ भाना तेरी मेरी माया, कै दुनिया बताऊं ओ भाना तेरी मेरी माया। ओ भाना रंगीली भाना, ओ भाना रंगीली भाना, ओ रंगीली भाना, ओ भाना रंगीली, ओ भाना रंगीली भाना, भाना रंगीली भाना, ओ रंगीली भाना, भाना रंगीली, ओ भाना रंगीली भाना, ओ भाना रंगीली भाना, ओ रंगीली भाना, ओ भाना रंगीली। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी बीच में मेरे को 2 याद आ गए थे भाई के साथ जो अगल बगल खड़े रहते हैं। ये वाला भी आपने भयंकर निकाल रखे हैं, कहाँ से निकले? नहीं नहीं, ये एक स्कूल खोला हुआ जैसा है ना अपना, तो कि पुराने चले जाते हैं फिर नए आते हैं। तो ये तो बहुत पहले से दौर से है। विवेक नौटियाल शुरू में विवेक नौटियाल, और ये बुटोला एक लड़का है धूम सिंह नेगी, फिर धीरे धीरे सौरभ मैठाणी आया, फिर ये एक मनोज सावंत लड़का है,
फिर अब वो बड़े सिंगर हो गए, फिर सचिन सजवाण आया, फिर सचिन सजवाण के बाद मोहन बिष्ट आया, फिर अब ये जो निकल गए जैसे आगे चलते जैसे अब कैमरे के पीछे थे कि वो पहले गोविंद था मेरे साथ, फिर गोविंद के बाद फिर चेतक आया, एक विकास कोटनाला, वो भी जितना सीखा जो वो भी बस निकल गया, हाथ से निकल गया। अब तो बड़े कैमरामैन होगा, फिर अब ये नया एक लड़का भरत सा रखा है, तो ये एक टाइप का स्कूल है। जैसे एडिट अब रंजीत भाई का स्टूडियो है, रंजीत भाई के हाथ से कितने ललित गीतियार निकल गया, इधर से ये बैठा हुआ भाई यहाँ पे अश्वजीत देखिए। तो ये अब जो है ये तो जाएंगे ना अपना काम, फिर अभी जैसे वो बालक है अभी नया है जो पीछे क्या है, हाँ अब जाग बोलता मैं उसको, तो हाँ रुद्रप्रयाग का है लड़का, तो ये भी जिस दिन बन जाएगा ये भी निकल जाएगा, फिर रंजीत भाई को रखना पड़ेगा नया लड़का। तो ये एक ऐसा होता है जो सीनियर होता है ना, वो सीनियर होता रहता है, उसके पीछे निकलते रहते हैं। तो ये जो निकल रहे हैं ना, तो यहीं से निकलते हैं आजू बाजू से, कोई राइट हैंड लगा के राइट हैंड होता है, कोई लेफ्ट हैंड होता है, तो ये आते रहते हैं, कोई ना कोई साथ में होता ही है, आदमी को रखना ही पड़ता अपना एक साथ, फिर वो धीरे धीरे सीख के निकल जाता आगे। तो ये अब आप उन दोनों को देख रहे हो, उसके बाद वो निकलेंगे, फिर नया कोई और आएगा टोपी पहन के, टोपी वहीं है, गर्दन चेंज हो जा रही है, सब चीज वही नहीं, पर माहौल बन जाता है, माहौल बनता है बिल्कुल। किशन भाई बिल्कुल है तो सही आपके अंदर, वो रॉक स्टार वाला तो है, मानो ना मानो आप, वो तो यहाँ मतलब थोड़ा सा जैसे आप कह रहे हो ना, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो आप करते तो वही लंबा कोट पहन के, मुझे लग रहा है हैट वैट भी पहन लेते हैं एक आध और, कुछ ना कुछ मन तो करता होगा ना कभी यार, थोड़ा वो पॉप वाला भी लाया जाए, थोड़ा बैंड, लोग फिर कमेंट करते हैं, हाँ, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग पता नहीं क्या तो हमारी जो मानसिकता है ना बहुत छोटी है। मैं जैसे गाने आजकल चलते सब गा रहे हैं, जानू लव यू इस टाइप के गाने जो चलते हैं, अरे परसों अगर हम गाने लग जाएंगे ना तो कल ही हाँ, उसमें बस ये गा दिया वो कर दिया। आप संस्कृति कर्मी हो, हम कुछ नहीं कर सकते, वैसा हमारी कोई लाइफ नहीं है, हम तो गाने गा ही नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। आप तो अरे आप तो उस दिन दारू पिया में थे, अरे तो क्या हुआ दारू पिया में थे यार, हम कक्षा 8 से पी रहे, अब जब तक लीवर ठीक है तब तक पीते रहेंगे भाई। तो हम क्या पी रहे हैं, तो संस्कृति रक्षक नहीं है हम लोग कोई अंडरस्टैंड गा रहे हैं क्या, हम लोग संस्कृति के लिए गा रहे हैं। ये अपनी जो निजी जिंदगी है उसको तो रहने दो। परसों बद्रीनाथ में एक रील बना, हम तेरा लाल बोला रहे, एक मुझे वो लगा रहा है क्या बोलते हैं ठीक है चंदन, हाँ। मैंने रील बना दिया जी, और बहुत चल रहा हो, 1 लाख से ऊपर चला गया। और मेरे यार फायदा मेरा ही हो रहा है इंस्टाग्राम में, एक कमेंट कर रहा है यार क्या टीका है ये, तो ना तो ये ऐसा, और पता नहीं क्या क्या उसने संस्कृत में, ये वो टीका नहीं है, ये तुम राज धर्म के विरुद्ध जा रहे हो, ये कर रहे हो वो, अरे यार धर्म के विरुद्ध जा रहे हो, क्या आदमी है यार। मतलब ऐसी सोच के लोग मिलते हैं ना, बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा डाल देते हैं हमारे, और तो हमारे ना बिल्कुल छोड़ नहीं करना है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री छोड़ दो, सच बता रहा हूँ। लेकिन फिर मतलब एक है ना चिड़िया, मैं बोल रहा हूँ ऐसा बोलना नहीं चाहिए मेरे को, हमारे पहाड़ में कहावत है, एक चिड़िया आती है, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो नदी किनारे सुबह सुबह जाती हो क्या, जो हाड़े होते हैं उनको खाने जाते हो, और जब उसका पेट बढ़ता है ना शाम को, करो आज के बाद तो नदी किनारे जाना ही नहीं है, अब तो मैं ना वो पेड़ में चढ़ूंगी और उसके फल फ्रूट खाऊंगी। लेकिन सुबह जैसा ही होता है ना, तो ये नहीं खाणत क्या खाण बल तो मतलब उसका कर्म है, शाम को डेली बोलेगा। अब तो वैसे ही हमारा हो गया ना, छोड़ना यार बहुत हो गया ये, ना इसमें पैसा है ना कुछ है, जिंदगी आज की डेट में हमको जो हमारी उम्र है, हमको तो करोड़पति हो जाना चाहिए। तो मैं तो बद्रीनाथ का रहने वाला हूँ, मैं तो वहां पे पता नहीं कितने कमा देता, जमीन आज तो जमीन बिक रही है, वहां पे होटल खोल देता, लेकिन कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं, आज भी EMI नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन नहीं जी, काम तो यही करना है, ये नहीं करते क्या कर, ये नहीं करेंगे तो कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, ना ही हम मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, अब ना ही हम दुकान खोल के बैठ सकते हैं, एक जगह पे कभी बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारी आदत ही अब खराब हो चुकी है। हमको गाना ही है, हमारे गले में खुजली होते ही रहेगी गाने के लिए, हमने गाना ही है। हम किचन में रोटी बनाए तो भी गाते हैं, बाथरूम में जाए तो भी गाते हैं हम लोग। एक ऐसी आदत होगी ना, जैसे शराबी की लत होती है ना, कि शाम अंधेरा होते ही कागड़ जौंके उठ जाते हैं उसके, तो हमारे अंदर 24 घंटे जौंके उठे, तो गले से आवाज क्यों नहीं आ रही है, गले से आवाज क्यों नहीं आ रही है, गाड़ी चला, तो ये कंटिन्यू घर में चला रहता है तो ये नहीं करना, तो क्या कर, हम कुछ किसी काम के नहीं रह गए। अब इसको छोड़ देंगे तो हम तो और बर्बाद हो जाएंगे। अब जितना हो रहे हैं तो उतना ही होने दो, छोड़ो मत यार। नहीं हमारा भी क्या होगा, गाने किसके चलाएंगे हम।
गाना सब गाने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गाना गाने वाले आज की डेट में बहुत आगे हैं, ऐसा नहीं है। गाने तो आपको हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन यही है जैसे मोहम्मद रफ़ी आपको थोड़ी ना मिलेगा, किशोर कुमार थोड़ी ना मिलेगा। गाने वाले तो बहुत हैं, सोनू निगम है, कुमार सानू है, वो कई कई सिंगर हैं आज की डेट में, मिश्रा है आज की डेट में, आपको कैलाश खेर है, कई कई सिंगर्स है। लेकिन आपका माना मन पसंदीदा कोई है, आपका माना सोनू निगम है, उसने बंद कर दिया तो आपके दिल को झटका लगेगा। आपको सोनू निगम कभी नहीं मिलेगा फिर। तो वही है, किशन महिपाल अगर बंद हो जाएगा तो किशन महिपाल नहीं मिलेगा ना आपको, गाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, किशन महिपाल नहीं मिलेगा। तो मैं जिस टाइप की उसके गायकी है, जिस टाइप के उसके जो चूज करता है गीतों को गाने का, तो उस टाइप के गीत नहीं मिलेंगे आपको। बाकी तो है, तो भाई यही है, थोड़ा सा समाज को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम अपने दायरे से निकल के थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, देखो पंजाबी इंडस्ट्री इसीलिए बाहर फैली क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो अपने उस क्षेत्र से बाहर निकल गए। उन्होंने अपने बार बार इंग्लिश डाल दिया, ये डाल दिया, तो आज इंग्लिश में भी गा रहे हैं, आज बॉलीवुड में भी गा रहे हैं। भोजपुरी ने भी अपना थोड़ा दायरा बढ़ा दिया है। उन्होंने प्योर भोजपुरी तोड़ के उन्होंने उस भोजपुरी को हिंदी लैंग्वेज में डाल दिया। अब जो है कोई हिंदी कोई देखता है, हम भी देखते हैं भोजपुरी फिल्म, तो हमारे समझ में आने लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठेठपन को काट के हिंदी डाल दिया। पंजाबियों ने भी ऐसे ही कर दिया। जो ठेठ गाते थे पुराने गानों में, पहाड़ी जो ठेठ गाते थे, उन्होंने अब क्या करते, उनको तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा हिंदी, अब पंजाबी भी समझ में आता है, तो जो समझ में आएगा आदमी देखेगा सुनेगा। तो हमारे गढ़वाली में आप अगर किसी चीज को तोड़ के कुछ और बोलोगे तो आपको जूता मारने आ जाएगा घर पे, कि आपने हमारे संस्कृत के साथ भद्दा मजाक कर दिया। सपोर्ट नहीं करते हैं के लोग। आप यहीं बंद के रहोगे और यहीं उत्तराखंड तक ही सीमित रहोगे। जो यूथ जनरेशन है, क्यों वो वेस्टर्नाइज कर रही है? इसीलिए क्योंकि अब देखो, अब जितने भी यूथ आ रहे हैं सब रैप अजीब अजीब तरीके के वो कर रहे हैं बीट्स। तो अब वो क्या होगा, जब आप अपने फोक स्टारों को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो फोक स्टार खत्म हो जाएंगे और फोक खत्म हो जाएगा आपका। तब क्या होगा, जो न्यू स्टार आ रहे हैं, जो रॉक जो ये जो रैप रूप गा रहे हैं ना, तो ये जनरेशन आगे होगी तो फोक तो खत्म हो, ये रैप ही चलता रहेगा फिर जिंदगी भर। फिर ये लोग अपना दायरा बढ़ा के फिर ये इंटरनेशनल हो जाएंगे। लेकिन जब ये इंटरनेशनल होंगे आपका फोक खत्म हो जाएगा उससे। तो ये समझते नहीं है ना यहाँ पे लोग। तो क्यों, जो साहित्यकार हैं, मदन दुगलान जैसे कवि हैं, जो लिखने वाले लोग हैं, ये खत्म हो जाएंगे। इनको कौन आज जो ये रैप गा रहे, समझ में भी आ रहा है आपकी गा क्या रहे हैं? अच्छी बात है, आप लोग एक फाइट कर रहे हो अपने कल्चर और उसको जुड़ के आप इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाह रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन फोक खत्म नहीं होना चाहिए ना, हमारी लैंग्वेज खत्म नहीं होनी चाहिए, बोली भाषा खत्म नहीं होनी चाहिए। जैसे पंजाब का आपने उदाहरण दिया ना, उन्होंने क्या किया, जो उनके मान लो जगजीत सिंह जो टप्पे हारमोनियम पे गाते थे, बस उन्होंने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, लेकिन है वही चीज है। बागे विच आया करो, वो अब उस पे जो है टप्पे पे जो चित्रा जी और वो गाते थे, थोड़ा अर्बन उसमें मतलब म्यूजिक वैसा डाला, लेकिन थॉट वही रखी। और इसीलिए आप देखो ना, इंटरनेशनली भी वो लोग इतने अक्लेम्ड हैं, या फिल्मों में भी जो है उनका म्यूजिक इतना आ रहा है, हमारे यहीं सुन रहे हैं लोग। अब वो अमित सागर ने गाया ना ये गाना, चैत की चैत वाले वाला, अब उसको वो जाग रहे हैं, वो पैटर्न गया उन्होंने पूरा, गुंजन डंगवाल ने मिलके उन्होंने सब वो जो रिदम तोड़ के आज वो इंटरनेशनल गीत है वो। लेकिन क्या है, जागरे से तो आज वो ये भौणेर जो होते हैं हमारे, तो आज भी वही पैटर्न उन्होंने पीछे जो कोरस में वो खाली यही तो हाई तो लगाते थे, तो हाँ जागर है ये तो भौण पुराना बोलते हैं, हाँ करना, रिदम चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, सब चीज चेंज हो गया, लेकिन वो मिट्टी खुशबू वही रही हमारी। इसलिए वो गीत यूथ ने भी कबूल किया और बुजुर्गों ने भी कबूल। वही होता है ना कि मूल स्वरूप रहना चाहिए, उसके आगे तुम एक्सपेरिमेंट कर लो कोई बात नहीं, लेकिन जो बेस हमारा है वो रहना चाहिए किसी भी उसमें। फोक खत्म हो गया तो आपके गढ़वाल में सुनने वाले नहीं रहेंगे तो बाहर क्या सुनाओगे? बाहर वाले क्यों सुने? तुम जैसे तो रैप गाने वाले बहुत है फिर। भाई अगर किशन महिबा हीरो बनने जा रहा है, बॉम्बे हीरो बनने जा रहा है, तो कुछ तो बात होगी, या मैं गाने जा रहा हूँ बॉलीवुड में, कुछ तो मेरे गले में या कुछ तो मिठास होगी जो बॉम्बे वाले मुझे लेंगे। वरना मेरे से तो लाखों अच्छे लोग वहाँ पे सिंगर्स हैं क्लासिकल जो बेस पे हैं, लेकिन जो बॉम्बे चुनती है, बॉलीवुड चुनता है, तो कुछ अलग चीज होती है ना। तो अलग चीज हमारे यहाँ की खुशबू है, यहाँ की मिट्टी की खुशबू, जो हमारा फोक है ये अलग है। आप मुखौटा नृत्य ले लो, पांडव नृत्य ले लो, उनमें से निकाल के करो ना, वेस्टर्नाइज करो उसको इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाओ आप। लेकिन आप जो है अपनी चीज को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाओगे तो तुम्हारी जैसी चीज तो 36 बड़े हैं बाहर, मुखौटा नहीं तो थोड़ी रहना वहाँ। तो हमारी चीजों को उठा के बाहर ले जाओगे तो तब सम्मान होगा आपका। अगर आप कुछ अपने क्रिएटिविटी करके ले जाओगे तो तुमसे बड़े बड़े क्रिएटिविटी है, ए आर रहमान बैठे हुए, उनके चेले बैठे हुए, तो
आपको थोड़ी ना मिलेगा मौका। आपको मौका तभी मिलेगा जब आपका फोक जाएगा, जब इंटरनेशनल लेवल पे जब बोला जाएगा कि यार उत्तराखंड का फोक दिखाओ, तो आप अब जब आप देखो ना, वो साउथ से रहमान हो गया, देवीश्री प्रसाद हो गया, इलैया राजा हो गया, इन लोगों ने वैसा म्यूजिक क्रिएट करा ना। आज हम यहाँ बैठे बैठे साउथ के गानों पे क्यों डांस कर रहे हैं? तो साउथ का फोक है वो, क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है। अगर वो ए आर रहमान भी बॉलीवुड के स्टाइल में करने लगेगा तो फिर वो सब म्यूजिशियन एक जैसे हो जाएंगे, अपनी आइडेंटिटी दिखानी, अलग अच्छा, दिखानी। कमाल की बात, बम्बई जाके नहीं किया, चेन्नई में बैठ के ही कर रहा है आज भी आदमी, इतने साल बाद फिर भी। भी सुन जिसको काम कराना है तो चेन्नई आओ। आ जाओ भाई। तो वही तो, हमारे यहाँ के लोग तो बाहर जा रहे हैं। हाँ, ये है। आज की शाम का आखिरी गाना आपकी तरफ से, जो आप मंच पे बहुत गाते हैं, बड़ा मजा आता है गाने में, या चलो कोई ऐसा गाना मान लो जो आपका ना हो, किसी और का हो, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, किसी भी भाषा का हो सकता है, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी, कोई भी, जो आपको अच्छा लगता है। हाँ, गाने तो बहुत सारे हैं, बट वही होता है ना, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। नहीं, वो हम बातों में थे ना, इसलिए। हाँ, हाँ, गोपाल बाबू गोस्वामी जी का एक हाँ, गीत है कोई ना, भी, जी। वो सुनाती हूँ। एक बहुत सुंदर गीत है, रंगीली चंगीली पुतई कशी, हाँ, तो वो मेरा बहुत फेवरेट गाना है, अच्छा, थोड़ा सुनाऊंगी। रंगीली चंगीली पुतई कशी, फुल फटांग जून जैसी, काकड़े फुलड़े कशी, हो मेरी किसाना, उठ सुवा उजवो है गो चमचम को गामा, उठ सुवा उजवो है गो चमचम को गामा। रंगीली चंगीली पुतई कशी, फुल फटांग जून जैसी, काकड़े फुलड़े कशी, हो मेरी किसाना, उठ सुवा उजो है गो चमचम को घामा, उठ सुवा उजो है गो चमचम को घामा। गुरु बचा अढ़ाट लगे, भूखे गोट पाना, गुरु बचा अढ़ाट लगे, भूखे गोट पाना, तेरी मीना बजोड़ी है जो धारेगी छो धामा, तेरी मीना बजोड़ी है जो धारेगी छो धामा। घसीलियों दथुल छड़की, घसीलियों दथुल छड़की, वर पारा का डाना, उठ सुवा उजो है गो चमचम को घामा, उठ सुवा उजो है गो चमचम को गामा। रंगीली चंगीली पुतई कशी, फुल फटांग जून जैसी, काकड़े फुलड़ कशी, हो मेरी किसाना, उठ सुवा उजो है गो चमचम को गामा, उठ सुवा उजो है गो चमचम को गामा, उठ सुवा उजो है गो चमचम को घामा। बढ़िया। तो आपकी तरफ से किशन भाई, गुगती 2 कर लें एक? हाँ भाई, आपकी फरमाइश भी थी, पर मैं भूल गया उसको। गुगती 2। नहीं, मैं बात करते करते भूल जाता हूँ मैं बात किस सब्जेक्ट में कर रहा था। ना दिमाग अच्छा कभी है, चला पर जाता है। बहुत कम लोग होते हैं ना जो इतने वोकल होते हैं। मतलब आप बोलते हो, आदमी बोलता तभी है जब वो समझ रहा होता है उस चीज को। अब समझ ही नहीं आएगा तो आदमी बोलेगा भी क्या, वो वाली बात हो जाती है ना। तो आप उन चीजों से गुजरते हैं तो इसीलिए आजा बोलते बोला। हैं। मन सुनी किंगरी का झाला, फिर बासी मल्यो घुगुती, मन सुनी पंगरी का डाला, फिर बासी मल्यो घुगुती। क्या बात। मैंने सुनी किंगरी का झाला, फिर बासी मल्यो घुगुती, मैंने सुनी पंगरी का डाला, फिर बासी मल्यो घुगुती, मैंने सुनी किंगरी का झाला, फिर बासी मल्यो घुगुती, मैंने सुनी पंगरी का डाला, फिर बासी मल कख बासी मल्यो घुगुती, कै मैनमा बासी बोले घुगुती, कख बासी मल्यो घुगुती, कै मैनमा बासी बोले घुगुती। चैत का मैना किंगरी का झाला, फिर बासी मल्यो घुगुती, उकी हावी पंगरी का डाला, फिर बासी मल्यो घुगुती।
वालू बसंत ऊन फुलारी मैंने चतकी घुर घुर घुरांदी गुगुती आली ध्यान्यों तयादू में ताकी हाय 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 ऊनी उलारिया वालू बसंत ऊनी फुलारी मैंने चतकी घुर घुर घुरांदी गुगुती आली ध्यान्यों तयाद में तकी दिशा जान्यों का मैं तियाला फिर बासी मल्यो गुगुती जब बैठूला मैं तू जाला फिर बासी मल्यो गुगुती मैंने सोनी पिंगरी का झाला फिर बासी मल्यो गुगुती मैंने सोनी पंगरी का डाला फिर बासी मल्यो गुगुती मैंने सोनी किंगरी का झाला फिर बासी मल्यो गुगुती मैंने सोनी पंगरी का डाला फिर बासी मल्यो गुगुती। थैंक यू। तो ये घुघुती जो है आप तक पहुंचे, और कैसा लगा ये एपिसोड जरूर से कमेंट करके बताइएगा। उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल और आनंदम के यूट्यूब चैनल पे आप इसको देखेंगे। कौन से और आर्टिस्ट हैं जिनको आप देखना चाहते हैं जरूर से बताइएगा। बाकी क्योंकि हम एपिसोड के बिल्कुल आखिरी में पहुंच चुके हैं और आनंदम में बैठे हैं। आनंदम अपनी मिठाइयों के लिए और फूड के लिए जाना जाता है, लेकिन इस साल एक नई चीज़ हुई है, इन्होंने नमकीन भी लॉन्च करी है जो आप सामने देख रहे हैं। और कमाल की बात है पिछले हफ्ते ही ये माणा पहुंची है। वहां से किसी ने फोटो खींच के इनको भेजा था, तो ये मेरे को दिखा रहे थे, कह रहे यार वहां भी पहुंच गए। तो मैंने कहा चलो किशन भाई आएंगे तो उनको बताएंगे हम। बहुत बढ़िया। तो आनंदम के लिए कहते हैं, हमने एक लाइन लिखी थी कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है। मतलब कि जिंदगी जैसे होती है लाइफ की भाई खट्टी मीठी यादें होती हैं, कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। आनंद। अब ये लाइन तो लिख दी, अब एक टास्क है आपके लिए। अच्छा। आप कंपोजर होना। ठीक है, अपने अंदाज में कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। किशन भाई कैसे? ठीक है, करते हैं कोशिश। ये खट्टी मीठी यादें यादों का संगम, ये खट्टी मीठी यादें यादों का संगम, ये आनंदम, ये आनंदम, ये आनंदम, ये आनंदम। वाह। ये है। तो बहुत दिनों बाद आज हम मिले ऐसे, क्योंकि इससे पहले आपके घर पे मिले थे। हाँ, और आपसे लॉकडाउन में एक बार हुई थी, बाकी वैसे तो मुलाकातें बड़ी होती हैं। तो ये जो गाता रहे मेरा हिल कार्यक्रम है उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल पे और आनंदम पे जो लोग देखेंगे, कैसा लगा आप दोनों का अनुभव, ये बातचीत, और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से आप का ओहो रेडियो चैनल है, जो ऐप है, जो आपका ये समाज है, जितने आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने लिए नहीं, आप पूरे हिल के लिए काम कर रहे हो और हिल की धड़कन बना के रखा है आपने इसे। तो हम चाहेंगे ये धड़कन हमेशा धड़कते रहे और हमारे हिल के लिए काम करते रहे। और बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी पहल। और आर्टिस्टों को लेके कि जो लोग उत्तराखंड के लिए काम करते हैं, आपने खाली आर्टिस्टों को पहचान नहीं दी, बल्कि आपने हर क्षेत्र में यहाँ पे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, शिक्षा से लेकर आप कृषि से लेकर आप सामाजिक पर्यावरण से लेकर कोई भी क्षेत्र आपने नहीं छोड़ा जिसको आपने सपोर्ट नहीं किया और एक नाम नहीं दिया, दर्जा नहीं दिया। आर्टिस्टों को तो मिलता रहता मौका स्टेज के माध्यम से, पूरी जनता जानते है, उत्तराखंड जानता है, ये किशन महिपाल है, संगीता ढोंडियाल जी, ये नेगी जी हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जो पहाड़ में रहते हैं उनको भी आप सपोर्ट करते हैं, पहाड़ों से बुला के उनको यहाँ पे सम्मान करते हैं। ये बहुत आपके लिए बहुत अचीवमेंट और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। मैंने आपको एक बार वहाँ देखा था कि आपने नंदप्रयाग घाट की किसी महिला को आपने बुलाया था, कमला रावत, उनको सम्मान दिया। और वो एजुकेशन कर रही है उस उम्र में भी, बहुत गरीबी से उसने अपना देखा था। मैंने उसके बारे में, घाट से ऊपर जाके 11 किलोमीटर, मैं बाद में जब मैंने वहाँ सुना उनको, तो बाद में मैंने पता किया, तो लोगों ने कहा यार ऐसे ऐसा। मैंने कहा देखो, एक बंदा वहाँ पे ना इतने दूर से पिथौरागढ़ से आप किसी को आपने सम्मान किया था। मैं देखते रहते हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है कि हाँ, जो चीज़ सरकार को करनी चाहिए था ना, उत्तराखंड सरकार, वो चीज़ आप अकेले में सरकार हो, आप अकेले में कर रहे हो ये चीज़। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये चीज़ तो सरकार को करना चाहिए था जो आप कर रहे हो। जो फिल्म नीति से लेकर जो हमारे इंडस्ट्री के कलाकारों को जो भी सपोर्ट करते हैं, आप जैसे लोग ही तो कर रहे हैं। तो बाकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे गर्व की बात है कि आज हम कल मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, गोपेश्वर,
कह रहा कल शाम को। मैंने कहा नहीं, कल शाम को मैं पता नहीं कब लौटूं, क्या लौटूं। उन्होंने डेट नहीं दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा है। तो मैंने कहा डेट तो कल को बोल दिया, पर टाइम का नहीं है। हो सकता है 5-6 बज जाए तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, ये करके कह रहा था वीडियो कॉल करूंगा। तो कह रहा क्या बात कर रहा है। मैंने कहा हाँ ओहो रेडियो से। क्या बात कर रहा है, तेरा इंटरव्यू है। अरे मैंने कहा यार मेरा दूसरी बार हो रहा है। पहला वाला मैंने देखा, मतलब गोपेश्वर का बंदा ठेठ गाँव में है, उधर कहीं गाँव में मंडल साइड में। वो कह रहा क्या बात कर रहा हूँ, ओहो में तेरा इंटरव्यू। गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे किशन भाई ओहो में जा रहा है। तो देखो ना, पहाड़ में ये है कि ओहो एक बहुत बड़ा चैनल है और बहुत बड़ा एक वो है प्लेटफॉर्म है, कि उस प्लेटफॉर्म में किशन महिपाल को बुला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हमारे लिए गर्व की बात है कि तू ओहो रेडियो में जा रहा है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने वो स्थान अपने अकेले दम पे पाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्लेटफॉर्म में बात करो, वही दूंगा मैं इसके बाद। नहीं सही बात है। नहीं तो प्राउड की बात है कि हमारे उत्तराखंड का एक लड़का जिसने मतलब पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में लोग पहचानते हैं काव्य को, और जो हमारे पहाड़ के लिए हर चीज़ के लिए जो काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ही मतलब प्रशंसनीय है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। और पहली बार मैं तो पहली बार आई हूँ, हाँ, ऐसे हम तो पहली बार हाँ पहली बार मिले, तो बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू तो सो मच। आप लोगों को बातचीत कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो गीत यहाँ पे सुनाए गए हैं आप किशन भाई के और संगीता जी के यूट्यूब चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं, अपना प्यार वहाँ पे भी बरसा सकते हैं, ताकि अगली बार ये न पूछना पड़े कि आपकी और आपकी सुंदरता का राज क्या? राज क्या? ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम